नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हो सर, ठीक हो? और बढ़िया सर। हाँ, बहुत अच्छा।
हेलो राधे बेटी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बत्रा जी। आ गए कुछ लोग। हाँ जी, आ गया। लता अरोरा जी आ गई और ये आ गए देवेश मिश्रा मिश्रा जी आ गए। नमो नमः महोदय। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। योगेश शर्मा जी। आरंभ करें और एक दो हाँ मिनट जी, बैठा स्टार्ट ले। करिए। हाँ थोड़ा आ जाएंगे दो चार लोग। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार हम सब लोग पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय वेद के ज्ञान के पिपासु सभी भद्रजन, आज
हमारे बीच वंदनीय बड़ी बहन डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी विराजमान नहीं हैं। अभी उनका फोन आया था मेरे को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज का विषय है वैदिक शिक्षा प्रणाली। वैसे वहां सिर्फ वैदिक शिक्षा लिखा है, पर मैंने बहन जी से कंफर्म किया था। दे हैव कंफर्म्ड दैट वैदिक शिक्षा का मतलब वेदानाम शिक्षा नहीं। वेदों में क्या क्या शिक्षाएं हैं, इस विषय में तो बहन जी का व्याख्यान आपको सुनने को मिलेगा। आज जो विषय है वो है वैदिक शिक्षा प्रणाली। जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रणाली क्या थी, ये आज का विषय है। जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं, ये शिक्षा की प्रणालियां समय समय पर बदलती रही हैं। हमारे देखते ही देखते प्रणालियों में बहुत से परिवर्तन आए हैं। हर 10 साल बाद एक शिक्षा की समिति बैठती है जो शिक्षा की समीक्षा करती है। इस विषय की डिमांड कितनी है, उसकी आवश्यकता, उसके स्वरूप और उसके पाठ्यक्रम पर समय समय पर हमारे जो शिक्षाविद लोग हैं वो विचार करते रहते हैं और उसमें परिवर्तन का सुझाव देते रहते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं और कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तनीय है और क्या परिवर्तन की गुंजाइश चल रही है। क्योंकि मैं तो आधुनिक शिक्षा में से ही रिटायर हुआ हूं। केंद्रीय विद्यालय से मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ, जहां हर केंद्रीय सरकार की जो शिक्षा की प्रणाली है उसकी वो प्रयोगशाला है, प्रथम प्रयोगशाला। केंद्रीय विद्यालयों में ही सरकार, चूंकि वो केंद्रीय सरकार के स्कूल हैं, इसलिए वे वहां से स्टार्ट करते हैं। खासतौर से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जितनी प्रणालियां हैं उन सबका आरंभ वो केंद्रीय विद्यालय से करते हैं। फिर नवोदय विद्यालय हैं, फिर और दूसरे विद्यालय पब्लिक स्कूल्स हैं जो सीबीएसई के डायरेक्ट अंडर होते हैं, और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो स्टेट के, और सब में वो प्रणाली आरंभ होती है। लेकिन आज हम सबसे पहले तो ज़्यादा जो समय है वो इस बात पर देंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या थी। इस वैदिक शिक्षा प्रणाली में थोड़ा भेद था आज से। आज की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज एजुकेशन है। उसका केंद्र का मुख्य बिंदु बालक है, चाइल्ड है। चिल्ड्रन उनके सेंटर में है। उसकी आवश्यकताएं, उसका मनोविज्ञान, उसके पद्धतियां, उसकी सुविधाएं, ये सब देख करके शिक्षा के नियम तैयार होते हैं और हमारी सरकार उन नियमों को बना करके सारे देश में लागू करती है। लेकिन प्राचीन काल में इसके केंद्र में विद्यार्थी होता अवश्य था, लेकिन मुख्य जो केंद्र का बिंदु है वो गुरु होता था, आचार्य होता था। इसलिए उस प्रणाली का नाम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली था। यस्य कुलस्य आचार्य गुरु अस्ति, गुरोः कुलम गुरुकुलम तस्या यह प्रणाली सा गुरुकुल प्रणाली। गुरु के कुल का नाम गुरुकुल है। जैसे आज अगर हम अपने कुल की बात करें तो कुल की बात, जब भी वंश की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं, तो उसमें हमारा परिवार आता है, हमारे माता पिता दादा दादी आते हैं। लेकिन जब गुरु का कुल कहते हैं तब उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते थे। जो शिक्षा संस्थान हैं
उनका नाम गुरुकुल होता था। गुरु के कुल में उसके शिष्य होते थे, उसके परिवार के सदस्यों के साथ साथ, और वो एक जैसे रेजिडेंशियल एजुकेशन हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ता था, सबको गुरु के आश्रम में जाना है और जो रेजिडेंशियल एजुकेशन है उसका हिस्सा बनना है, सबके लिए आवश्यक था। इसलिए 2 संस्कार उसके आरंभ में करने पड़ते थे। एक संस्कार का नाम था उपनयन और एक संस्कार का नाम था वेदारंभ। आप लोगों में से कुछ लोग शास्त्रों को भी पढ़े होंगे, तो जो उपनयन संस्कार है उसका मतलब ही होता है गुरु के समीप ले जाना। उप कहते हैं समीप को और नय कहते हैं ले जाने को। गुरु के विद्यार्थी को समीप ले जाने की प्रक्रिया का नाम है उपनयन। आज अगर हम जब उपनयन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात कौंधती है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं भारतीय संस्कृति को, वो समझते हैं कि उपनयन का मतलब है यज्ञोपवीत। हमारे कर्मकांड के बहुत से आचार्य यहाँ विराजमान हैं। उपनयन संस्कार कार्ड में जब छापते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा से एक सवाल जाता है कि यज्ञोपवीत होना है, और वो उस विद्यार्थी का नहीं होना है, उस व्यक्ति का होना है। पहले ये उपनयन व्यक्ति का नहीं होता था। आजकल तो शादी से पहले हमारे पंजाब में तो प्रथा है, उपनयन होना जरूर है तो करते हैं उस वक्त। कश्मीर में ये प्रथा बड़ी जबरदस्त थी। उपनयन संस्कार विवाह संस्कार से कम महत्वपूर्ण नहीं। तो ये गुरु के पास ले जाने की प्रक्रिया का नाम उपनयन है। उपनयन, उपमणि समीप में, नयनम ले जाना, नी धातु से नए शब्द है। तो गुरु के समीप ले जाने की प्रक्रिया का नाम है उपनयन। क्यों जा रहा है गुरु को समीप? गुरु को समीप जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए। 2 प्रकार की शिक्षा थी, एक प्रारंभिक शिक्षा, बल्कि उसके 3 पार्ट थे। प्रारंभिक शिक्षा की पहली गुरु माँ है। वहां गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नहीं, आरंभ है ये, यहाँ अक्षरारंभ होना है। माँ उसका अक्षरारंभ कराएगी। आई ओन रे लिख ए ओंग आई औ छायवट लड़ जमगढ़ नम झबे गढ़ दस जबगढ़ दस कप चट चट तप कपैशा सरहल। अथवा आज के जमाने में हमारे बच्चों को ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये अक्षरों को सिखाने की जिम्मेदारी माता की होती है। और अब थोड़ा ये बट गया, होती थी, अब ये बट गया। अब हम बच्चे को 3 साल 2.5 साल की उम्र में ही क्रैच में डाल देते हैं, एक छोटे से नर्सरी और केजी स्कूल में डाल देते हैं, पर लोअर केजी है, फिर अपर केजी है, फिर नर्सरी है, फिर फर्स्ट क्लास है। यानी उसका आरंभ जो है, हम माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी खत्म कर दी। ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी लुक आफ्टर बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो केवल बच्चे का दोनों प्रकार के विकास की जिम्मेदारी भी अब उन शिक्षकों पर आ गई। लेकिन प्राचीन काल में ये जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व केवल माता पर होता था। तो 3 गुरु होते थे, माता पहली गुरु, पिता दूसरा गुरु और आचार्य तीसरा गुरु। और अलग अलग वर्ण और आश्रम के हिसाब से उसकी अलग अलग अवस्थाएं थी। जो 5 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा का उत्तरदायित्व पूरा माता पर होता था, और 8 वर्ष में ये उत्तरदायित्व पिताजी खुद लेते थे। और 11 वर्ष में, 8 वर्ष में आचार्य के पास चला जाएगा, ब्राह्मण का बालक है तो, और अगर क्षत्रिय का बालक है तो वो 11 वर्ष में चला जाएगा, और वैश्य का बालक है तो 12 वर्ष में चला जाएगा। ऐसा शास्त्रों का प्रावधान है। परंतु उस उपनयन में जो सबसे पहली प्रक्रिया प्रारंभिक शिक्षा की है, वो माता ही देती है। धीरे धीरे ये पद्धति समाप्त हो गई जब शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत अभाव हो गया और बेटियों की शादी बहुत बचपन में की जाने लगी। 5-5, 6-6, 8-8 साल, यानी गर्भ के काल में ही राजस्थान में तो ऐसी प्रथा भी थी कि बच्चे की शादी कर दी गई। बच्चा बाद में पैदा होगा, पर तुम्हारी लड़की होगी तो हमारा लड़का होगा तो शादी कर लेंगे, ऐसा सिस्टम था। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन आए तो उस एजुकेशन में भी सारा सिस्टम बदल गया। जब आरंभ में बहुत उन्नत शिखर था समाज का,
उस वक्त हम अपने बच्चे को माता स्वयं शिक्षा देती थी, अक्षर आरंभ कराती थी, और वो आरंभ जो है वो 5 साल से पहले पहले तक सारा अक्षर ज्ञान वो दिला देती थी। तो माता पहली गुरु थी। आज फिर वही पद्धति लौट कर आई है। मुझे याद है मॉन्टेसरी एक पद्धति है हमारे यहाँ जो बाहर से चलकर आई। तो मैं इस पर किसी दिन शिक्षा के विषय में चर्चा कर रहा था। हमें कि मॉन्टेसरी पद्धति हमारी वैदिक पद्धति है। तो तुरंत एक सज्जन मुस्कुराते हुए उन्होंने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट में कहा, जो कुछ भी दुनिया में अच्छा होता है सब वेद में लिखा होता है। तो हमें कहा देखो ऐसा नहीं है। ये तो तय है कि मॉन्टेसरी नाम के अंग्रेज ने ये पद्धति स्टार्ट की, लेकिन उसने इस पद्धति का जो इजाद है, इसका आरंभ है, वो कहाँ से सीखा? हमारे यहाँ तो पहले ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मनुष्य का नियम बना दिया, पहली जो गुरु है वो माँ होगी। माता अस्ति ईश्वरी यस्याम पद्धत्याम सा मांटेश्वरी पद्धति। माता अस्ति ईश्वरी, और माता और ईश्वरी इन दोनों को संधि कर दें तो कुछ को संस्कृत पढ़े लिखे एक दो व्यक्ति आप में बैठे होंगे तो क्या बनेगा? मातेश्वरी। उसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा मांटेश्वरी, मांटेश्वरी। तो चूंकि तकार होता नहीं है अंग्रेजी में, टकार ही होता है, तो मातेश्वरी अगर हम लिखेंगे तो वो अंग्रेजी में मांटेश्वरी पढ़ा जाएगा। आप जरा विचार कीजिएगा। माता ईश्वरी जो आरंभ की पद्धति है, जिसे प्राइमरी एजुकेशन हम कहते हैं, वो सब माता के अधीन थी। फिर एक बीच की पद्धति आरंभ हुई, मिडिल एजुकेशन। ये ज्यादा नहीं, केवल 3 वर्ष पिता ने उसको इस लायक बनाना है कि वो गुरु के पास जाएगा। क्या तैयारी करनी है उन 3 वर्षों में गुरु के निकट जाने की? उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा जब आरंभ होगी तो उसी का नाम है वेद आरंभ। तो वेद इज पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। वेद तो उच्च शिक्षा का की पहचान है। तो वेदारंभ करने से पहले हमारे यहाँ 2 संस्कारों का उल्लेख है। कुछ आचार्यों ने विद्यारंभ को और वेदारंभ को एक ही माना है, पर मैं कुछ इतिहास की पुस्तकें पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि विद्यारंभ तो तब होता है जब माँ कराती है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन कॉल्ड विद्यारंभ एंड हायर एजुकेशन कॉल्ड द वेदारंभ। तो 2 अलग अलग संस्कार हैं। तो उपनयन से पहले, गुरु के पास जाने से पहले विद्यारंभ हो जाता है। ऐसा भी कुछ शास्त्रकारों ने लिखा है और कुछ संस्कार की पुस्तकों में भी इसका वर्णन है। पर 16 संस्कारों में विद्यारंभ नहीं है। जो ऋषि दयानंद और कुछ उनके अनुयायी लोगों ने इसको विद्यारंभ और वेदारंभ को एक ही कर दिया है। परंतु आरंभ में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो माता उसे कराती है, अक्षरारंभ जो करती है, जिसे हम विद्यारंभ कह सकते हैं, वो माता के अधीन होती थी। ये बहुत स्पष्ट है। तो अब 2 विषय चिंतनीय हैं, एक है आचार्य और एक है गुरु। आचार्य और गुरु में क्या फर्क है? हमारे यहाँ आचार्य को गुरु कहा जाता है, और गुरु की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये जो उपनयन संस्कार है और वेदारंभ संस्कार है या विद्यारंभ संस्कार है, इन सभी संस्कारों में एक बड़ा मंत्र वेद का बोला जाता है। वो जरा मैं आपको सुना देता हूं और उसका भाव समझा देता हूं। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुसस्व, प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम्। जब आचार्य के पास शिष्य गया तो दिस पार्ट ऑफ द उपनयन, समीप ले जाने की ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वहां संस्कार में आचार्य विद्यार्थी के हृदय पर हाथ रखता है और हृदय पर हाथ रख के कहता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मेरा व्रत मैं तेरे हृदय में धारण करता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त तेरे चित्त के अनुकूल हो। मम वाचम एक मना जुसस्व, मेरी वाणी और मन एक हो और तेरे मेरे और वाणी मन। यानी देखो, मन वचन हृदय ये सब का सब एक हो। किसका? आचार्य का और विद्यार्थी का। आज तो बड़ी भारी समस्या है, और वो समस्या ये है कि जो पहली गुरु है माता,
माता तो अपना हृदय बच्चे के साथ मिला के रखती है, लेकिन बालक का हृदय माँ के साथ नहीं मिला। उसके कारण क्या है, ये एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि हृदय में समानता नहीं है। और जब तक हम किसी के हृदय को अपने साथ जोड़ नहीं लें, तब तक हम अपने हृदय की बात उसके हृदय में और उसके हृदय की बात अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। हम तो या आपके हो गए तो आप हमारी बात मानेंगे, आप हमारे हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। बात मानने का एक ही फार्मूला है, आप तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। ये जो डिस्टेंस है मेरे और आपके हृदय की, ये केवल व्यवहार में ही दूरी नहीं बनाती, ज्ञान में भी दूरी बनाती है। आज अध्यापक विद्यार्थी के कितने करीब है, जरा सोच कर देखिए। अगर 40 विद्यार्थी क्लास में हैं तो टीचर को उन 40 विद्यार्थियों का ठीक से नाम भी नहीं मालूम। वो रजिस्टर उठाता है, नाम बोलता है, दिनेश, सुरेश, अनीता, सुनीता, प्रेजेंट मैडम, प्रेजेंट सर। रोजाना उसको रजिस्टर उठाना पड़ता है। बहुत कम अध्यापक ऐसे हैं जो जितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, सभी विद्यार्थियों के नाम मालूम हो। हमारे यहाँ तो नाम की नहीं बात है, नाम भी मालूम हो और काम भी मालूम हो। माता पिता का नाम, उनका कारोबार, बच्चे का बैकग्राउंड, ये सारा। हम लोग जब बीएड करते हैं तो हमको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में जो लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, उस पर विस्तार से चर्चा होती है। और लर्निंग प्रोसेस में एक ही बात समझाई जाती है कि आप किसी को तब सिखा सकते हैं पहले उसको ठीक से समझ लें। जब तक मुझे मालूम नहीं है एक व्यक्ति के विषय में, तब तक मैं उसको कैसे समझाऊं। बालक का मन कहीं अलग है, अध्यापक का मन कहीं अलग है। दोनों अलग अलग फील्ड में विचरण कर रहे हैं, विषय एक है। जब फील्ड अलग है तो फिर कैसे विषय उसके दिमाग में जाएगा। अध्यापक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, लैंग्वेज पढ़ा रहा है, और विद्यार्थी जो है उसका मन वहां नहीं। जैसे मैंने कई बार देखा है कि हमारे यहाँ लैंग्वेज, चूंकि मैं तो लैंग्वेज का टीचर रहा, संस्कृत का अध्यापक रहा, तो संस्कृत के अध्यापन में एक नियम आ गया 2000 में कि संस्कृत माध्यमेन पाठनीयम, संस्कृत माध्यम से पढ़ाई जाए। अब मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन संस्कृत। सर्वे संस्कृत अध्यापकाः संस्कृत भाषा माध्यमेन पाठयितुम् असमर्थाः आसन्। वो सब असमर्थ थे। अब हाउ इट इज पॉसिबल कि ऑल ऑफ द टीचर्स शुड बी टीच इन द संस्कृत? बड़ा कठिन हो गया। मेरी जिम्मेदारी लगाई गई, क्योंकि मैं गुरुकुल परंपरा से था, संस्कृत माध्यम से पढ़ा सकता था, बोल सकता था। बोले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेंड टू द टीचर्स ऑफ द केंद्रीय विद्यालय। अब मैं टीचर उसकी ट्रेनिंग का हेड बना दिया। जेएनयू में ट्रेनिंग हुई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विद्यालय। 3 रिसोर्स पर्सन तैयार किए गए। एक डायरेक्टर थे जो वायु के थे, डॉक्टर ए.के. शर्मा जो आजकल हमारे रीजनल एजुकेशन ऑफिसर है, और इनकी वाइस प्रिंसिपल थी कुलवंत कौर। शी वाज फ्रॉम सरदार फैमिली। शी वाज वेरी मच वीक इन संस्कृत स्पीकिंग, नॉट इन संस्कृत स्पीकिंग। अब नियम बना दिया कि भाई हर एक को संस्कृत बोलनी है, टीचर्स को और बच्चे को। तो मैंने एक पेज की प्रणाली निकाली कि सभी लोग अपना अपना परिचय पहले संस्कृत में देंगे। तो आरंभ हुआ, सब ऊपर से आरंभ हुआ। हमारे ए.के. शर्मा साहब ने तो कहा कि मुझे अब लिख दो, मैं उसे पढ़ के बोलूंगा। भाइयों के थे ये, हमने लिख दिया और उन्होंने वो याद करके सुना दिया। तो लोगों ने कहा यार प्रिंसिपल बड़ा जोरदार है, ही इज पर्सन ऑफ द साइंस बट ही इज स्पीकिंग इन संस्कृत फ्लुएंटली, बढ़िया से संस्कृत में बोल रहा है। फिर नंबर आया वाइस प्रिंसिपल का, जो एसोसिएट डायरेक्टर थी। शी वाज वेरी मच अनेबल, पर उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में बोलूंगी, और एक सेंटेंस उन्होंने बोला मम नाम कुलवंत कौर, और उसके बाद 0 हो गई। फिर कुछ नहीं बोल पाई और नाराज होकर चली गई कि मेरी बेइज्जती की है संस्कृत बोलने के लिए आग्रह करके।
और गवर्नमेंट का नियम था, हम क्या कर सकते थे। तब तक तीसरी जो हमारी सीनियर थी, वाइस प्रिंसिपल थी INA की, वो संस्कृत की थी। संस्कृत को तो सारे थे प्रिंसिपल साहब को छोड़ करके, तो उन्होंने भी अपना कुछ लिख लिया और अपना परिचय संस्कृत में पढ़ करके दे दिया। लास्ट में मेरा नंबर आया। जब मेरा नंबर आया तो मैं तो गुरुकुल का था, संस्कृत माध्यम से ही पढ़ा था, सारी परीक्षाएं मैंने संस्कृत में बोलना शुरू किया। तो मेरा एक मित्र जो है वो उठ करके सबसे लास्ट में जाके बैठ गया। इसलिए बैठ गया कि आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ होनी है, क्योंकि 2 घंटे के पहला सेशन है और 2 घंटे संस्कृत बोलने का सामर्थ्य तो हर एक व्यक्ति का है नहीं। तो उन्होंने सोचा ये जरूर कहीं भूलेंगे, गड़बड़ करेंगे, अटकेंगे, तो उसको बड़ी बेइज्जती महसूस होगी, पीछे बैठ गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की प्रभु कहीं अटकूं नहीं, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट चांस टू स्पीक इन संस्कृत फ्लुएंटली कंटिन्यूअसली। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तब मैं संस्कृत बोलता रहा। और जब मैं कहीं नहीं अटका तो पीछे की सीट से उठ करके 5-7 सीट आगे आ गए, और जब 1 घंटा पूरा हो गया तो पहली सीट पर आ गए जहाँ पहले बैठे। और समाप्त होने के बाद कहने लगा, भाई साहब मैंने भगवान से प्रार्थना की तुम कहीं अटको नहीं, बेइज्जती ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे ना आप? बिना प्रैक्टिस के तो बड़ा कठिन है। लैंग्वेज टीचर के लिए भी अगर वो उसमें प्रैक्टिस उसकी नहीं है तो वो नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि शिक्षा में गुरु का बड़ा भारी महत्व है। हम तो लैंग्वेज के व्यक्ति रहे हैं, और भाषा में जब तक आप उसका कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली नहीं करते पर्सनल व्यवहार में और क्लास में, टीचिंग में, तब तक विद्यार्थी सफल नहीं होता। इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो एक MA इंग्लिश नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति से ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं। तो मैंने इसलिए आपसे कहा है कि गुरु पर बहुत डिपेंड करता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझें, और जब समझ लेते हैं कि इसका धरातल तैयार है, हम कुछ विषय पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी का ध्यान कहीं अलग है। पहले मैं जो सेंटेंस बोल रहा था, तो जब हमने शुरू किया जब क्लासों में जाकर के पढ़ाना, तो बच्चों ने पहले दिन हंस पड़े और हंसने के बाद कहा, सर जो आपने बोला ना ऊपर से निकल गया, सिर के ऊपर से निकल गया। मेरी बात समझ रहे? सिर के ऊपर से निकल गया, ऐसा कह करके विद्यार्थियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया। अब अध्यापक के सामने बड़ी समस्या है कि नेक्स्ट क्लास को हाउ टू स्टार्ट विद संस्कृत, कथम संस्कृत भाषा माध्यमेन संस्कृतम पाठनीयम, ये उसके लिए एक बड़ा भारी प्रश्न हो गया। लेकिन शनै शनै लघु लघु वाक्य ही कार्यक्रम आरंभ कृता अस्माभिः ही, और धीरे धीरे हमने देखा कि क्लास में विद्यार्थी रिस्पॉन्स देने लगे, छोटे छोटे सरल सरल शब्दों से, और फिर कठिन से कठिन शब्दों का और विषयों का हमने विश्लेषण किया। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड फुल्ली और एबल टू रिस्पॉन्स ऑल्सो, तो वो बराबर उत्तर देने में समर्थ हो रहे थे। तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि विद्यार्थी का पहले धरातल तैयार करो, मन तैयार करो। मन के बिना श्लिका मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक बना जुसस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनतम। ये आप सब जितने लोग हैं, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ बहुत मैच्योर माइंड, एक बड़ी उम्र के लोग हैं, और बड़ी उम्र के लोगों में इस बात में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा कि वेद में शिक्षा क्या है। हमें तो शिक्षा से मतलब है, प्रणाली से हमें कोई मतलब, प्रणाली कोई भी होने दो। अब हम प्रणाली से ऊपर निकल गए, लेकिन मेरा विषय ही प्रणाली का है। तो उस पुरानी प्रणाली को, वैदिक शिक्षा प्रणाली का जब सर्वांगीण आलोडन विलोडन आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो हमको महसूस होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे गुरुकुल भेजें, उस प्रणाली में कैसे डालें। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, ये समसामयिक है, ये ऑल टाइम सिस्टम है। भारतवर्ष में आज कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जिनमें बच्चे का एडमिशन करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश भी नहीं चलती। जैसे कुरुक्षेत्र गुरुकुल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में एक महीने का खर्चा लगभग 45,000 रुपए है, 1 मंथ। और जिसके जो कुलपति थे, जिसके जो आचार्य थे, वो देवव्रत जी जो आजकल गवर्नर हैं इस सरकार में, उनको सरकार ने उनकी योग्यता और संस्था चलाने का की क्षमता देख करके आज उनको गवर्नर बना दिया। आप जरा विचार कीजिएगा, हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आचार्य गवर्न कर सकता है एक स्टेट को, देश को गवर्न कर सकता है।
ये क्षमता कब उसके अंदर आती है। इसलिए मैं और नहीं, आप रामदेव जी को देख लीजिए, उनके गुरुकुल का खर्चा लगभग 20 से 25,000 पर मंथ के हिसाब से आता है। वहां दे आर नॉट टीचिंग ओनली संस्कृत, वे केवलम संस्कृतम नहीं पाठयन्ति, तत्र विषयः एकम अस्ति संस्कृतम, परंतु वहां विषय महत्वपूर्ण नहीं है, प्रणाली महत्वपूर्ण है, एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में जब 24 आवर्स विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में, गुरु की निकटता में रहता है, तब गुरु विद्यार्थी को पूरी तरह समझता है। हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, व्हाट इज ईटिंग, व्हाट इज ड्रिंकिंग, हाउ टू रन, कैसे वो चल रहा है, कैसे वो खा रहा है, कैसे क्या वो पी रहा है, और इसके अलावा कितना खा रहा है ना। बड़ा अवश्य में तो हमारे यहाँ गुरुकुल में संस्कृत, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नहीं थी, पिताजी केवल संस्कृत जानते थे, उससे पहली पीढ़ी तो सब जो है वो लट्ठमार लोगों की थी। तो हमने देखा ये कि हम जब गुरुकुल में आ गए और गुरुजी ने हमको सिखाना शुरू किया, तो अगर हम 24 घंटे उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी भाषा को, उनके मनोविज्ञान को विद्यार्थी नहीं समझ सकता, और अध्यापक विद्यार्थी के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता। उससे घर में क्या घटना घटी है उस तब तक वो जानेगा नहीं, तब तक उसको पढ़ा नहीं सकता। मैं एक छोटी सी एक घटना उदाहरण आपको सुनाता हूँ। विशेष केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद में मैं पीजीटी संस्कृत था, इन दोनों तक प्रिंसिपल नहीं बना था, वहीं से बना। तो हमारे क्लास में 2 बच्चे ऐसे आए, एक 8 से आई बच्ची, she has scored 49% marks in 10th class, but she has opted संस्कृत in 11th। और एक बच्चा हमारे पास साइंस का आया, he has scored 89% marks in 10th class in science stream। वो दोनों बच्चे आ गए। तो हमने क्लास में कहा देखो हर बच्चे का अबव 90 मार्क्स आना है संस्कृत में, 90 to 100 का टारगेट हमारा है, और ये मानकर आपने पढ़ना है कि आपको लाना ही है। अब जो 49 लाया है 10th में, वो भी संस्कृत में, उस बच्चे का को 18 आपने मोर देन 90 का टारगेट दिया है, तो उस पर थोड़ा प्रेशर आता है। तो एक बहुत होशियार लड़के ने कहा तो सर अगर ऐसा हो जाएगा तो हम तो 89 बेकार में लाए 10th में। हमने कहा देखो क्लासिफिकेशन आप मत करो, 10th क्लास इज द बेसिक क्लास, वहां अब सब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है स्टार्टेड फ्रॉम 11th क्लास। तो अब 11th क्लास में आप लोग स्पेशलिस्ट बनेंगे, और संस्कृत के स्पेशलिस्ट बनने के लिए मेरे पास विद्यार्थी आए हैं, तो आपको सबको लाना है। संयोग की बात, जो बच्ची 49% वाली थी उसके भी अब 90 पहले छोटे टेस्ट में 40 मार्क्स का टेस्ट होता था उसमें आ गई, और जो 90 वाला बच्चा था उसके भी अब 90 आए, उसके 98 के आस 2-3 मार्क्स का फर्क रहा। तो गुस्से में होशियार बच्चे ने संस्कृत छोड़ दी, बोले यहाँ तो सब गधे घोड़े एक जैसे हो गए, तो सर ने कुछ गड़बड़ किया है, पक्षपात किया, इतना सारा नंबर दे दिया। मैंने कहा नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, हमने इनको बूस्ट करके ऊपर चढ़ाया है, तुमको नीचे नहीं किया। यू हैव ऑल्सो स्कोर्ड अबव 98% मार्क्स, सो तुम ठीक चल रहे हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यू विल स्कोर 100% मार्क्स इन 11th and 12th क्लास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ये जो बालिका है इसको मैंने बूस्ट किया तो ये भी 90 के रेंज में आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। फिर बड़ा समझाने बुझाने के बाद वो आया क्लास में, और नेक्स्ट टेस्ट में ही ऐसा हुआ कि जो बच्ची 49% वाली थी उसके 45 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, सॉरी आउट ऑफ 100। अब सब लोगों ने कहा कि वो आपका मनोविज्ञान कहाँ गया, जो आप कह रहे थे। तो हमें कहा हमारा मनोविज्ञान बिल्कुल ठीक है, उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, शी इज वेरी मच ब्रिलियंट, बट एक थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं क्या बोले, मेरे को उसकी बुआ आ गई उसके घर में, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया। अब लड़की 3-4 दिन आई नहीं थी, वो जब आई तो टेस्ट की तैयारी कर नहीं पाई, और टेस्ट उसने अचानक दे दिया, मार्क्स उसके बहुत कम आए। तो जब हमने क्लास में बात की तो उसकी सहेलियों ने घर में जाके पता, बोले सर आए थे आपके घर, बोले नहीं। तो उनको कैसे पता बुआ जी आई घर में। अब मुझसे पूछा बच्चों ने, सर आपको कैसे पता, लड़की ने पूछा आपको कैसे पता चल मेरी बुआ जी आई। मैं कहा बेटा मैंने तो अंदाज से कह दिया, बुआ जब घर में आती है
तो सब तुम्हारी माताजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पिताजी नाराज न हो जाए, उनकी सेवा करो, तुम भी चाय बनाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो सब पर नहीं पढ़ पाई होगी, अंदाज से बोल दिया। वो सर कोई बीमार भी तो हो सकता है ना, हाँ वो भी हो सकता है, मैं तो अंदाजा कर, तो बीमार तो थी नहीं। बोले मेरी बुआई आई थी सचमुच पे घर में। आप जरा समझिएगा, ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, मैंने कहा तो यार कोई दोष नहीं है, यू कैन सिक्योर अगेन मोर देन 90 मार्क्स। तो उस बच्ची ने एनुअल एग्जामिनेशन में अबव 90 मार्क्स सिक्योर किया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, जब आप बच्चे के मन को, उसके परिवार को, उसके बैकग्राउंड को पूरी तरह समझते हैं, तब आप अपने सारे ज्ञान को उसके अंतःकरण में उड़ेल सकते हैं। मम वर्तेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचितम तेस्तु मम वाचम एक बनाजुस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनतम। जब साइंस लेता है विद्यार्थी तो उसका मन पूरी तरह तैयार हो जाता है, डिवोशन करने के लिए तैयारी पूरी तरह से, कि मुझे साइंस पढ़नी है और साइंस में अगर कुछ बनना है तो पूरा समय लगाना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है, हम केंद्रीय विद्यालय में प्रशासन से लेकर छोटे पदों तक रहे, हमने ये देखा कि विद्यार्थी जो मार्क्स ले रहा है 11th में जाते एकदम जो है 98% वाला बच्चा 48 में आ गया, क्योंकि वहां तो बहुत एक बेसिकली कोर्स है, और जब 11th में जाता है तो कोर्स जो है बहुत बड़ा हो जाता है। इतने बड़े कोर्स को कैसे वो रन करे, तो अचानक उसको झटका लगता है और फिर वो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के पूरी शक्ति को शेर की तरह से इकट्ठी करता है, और फिर ट्यूशन जाता है, क्लास में पढ़ता है, और घर में भी लगाता है मेहनत, और पता लगता है कि तीसरे टेस्ट में जाकर के वो इस लायक हुआ है कि ही कैन रन इन द सब्जेक्ट इन साइंस। तो ये जो चीजें हैं, इन पर हमको समझना पड़ता है। ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की देन है। गुरु और शिष्य दोनों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और दोनों एक दूसरे के मनोविज्ञान को समझते हैं, तब हम जाकर के उस प्रणाली के योग्य बनते हैं। जहां बच्चा 4 या 5 घंटा 6 घंटा गुरु के पास आता है स्कूल टाइम में, उसमें भी एक अध्यापक के पास एक दिन में एक पीरियड आता है, और एक पीरियड में 30-35 मिनट्स वो उसके पास रहता है। 35 मिनट्स में से जो हमारा 24 घंटे का समय है, उसमें से आधा घंटे में कितना प्रभाव वो अपना छोड़ देगा। और कुल मिलाकर सब गुरुओं के संपर्क में आया तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं होता। 18 घंटा जो है वो पूरा का पूरा सोसाइटी और परिवार के साथ रहता है, तो उसका सारा का सारा जो मनोविज्ञान है सोसाइटी का, वो उसके साथ रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो उपनयन संस्कार है, ये इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि विद्यार्थी को वहां ले जाते हैं गुरु के पास, तो तैयारी कराते हैं। उसमें एक नियम था, जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार करने के लिए गुरु के पास जाता था, तो एक समिधा लेके जाता था, लकड़ी और 12 अंगुल की। तो गुरुजी ने पूछा उससे, बोले ये लकड़ी क्यों हाथ में लाए हो, समिधा क्यों लाए हो? तो बोले हमारे पिताजी ने कहा था खाली हाथ गुरु के पास जाना नहीं है। तो आजकल का समझदार गुरु होता तो कहता डब्बा लाना कुछ मिठाई का, है नहीं तो कुछ और लाना। तो ये खाली हाथ तो नहीं जाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ लेके जाना है। पंडित लोग समझाते हैं उसको, यजमान को तो मंदिर में आना है तो खाली हाथ नहीं आना है। वो समारोह में खाली हाथ आएगा, भगवान को तो कुछ खाएगा नहीं भगवान जी, तो हमारा तो जो कुछ माल आएगा अपने पास ही आएगा ना। तो उस वक्त समिधा लेके जाना पड़ता। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी, ये नियम था। समित पाणी होके जाएगा, श्रोत्रिय होके जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ होके जाएगा। समित पाणी होके गया तो आचार्य ने पूछा, बेटा ये समिधा क्यों लाए हो हाथ में? तो समझ में नहीं आई। उसने कहा पिताजी ने कहा था समिधा लेके जाना है। बोले सुन लो ध्यान से, समिधा का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार इद्धते यासा समिधा, जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाए, खाक हो जाए, राख हो जाए, कोयला ना बने, उसका नाम क्या है? समिधा है। इसका ध्यान से सुनना बात को। गुरु शिष्य जब गुरु के पास जाए, अपने आप को समिधा कर ले, तो गुरु के ज्ञान की अग्नि उसके मस्तिष्क में प्रज्वलित हो। और अगर जरा सा भी उसमें ईगो, अहम, मैं मिनिस्टर का लड़का हूं, मैं एमएलए का बच्चा हूं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा हूं, मैं आईएएस का लड़का लड़की हूं, और ये बात अगर उसके मन में रह गई, तो गुरु का समझाया कितना समझ में आएगा, उस पर बहुत कुछ संदेह पैदा होता है, क्योंकि उसके अंदर अपना ईगो है। जरा ध्यान से सुनिएगा, समिधा किसको कहते हैं? सम्यक प्रकार इद्धते यासा समिधा, जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाए उसका नाम समिधा है। अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाए। अच्छी प्रकार से कौन सी लकड़ी जलती है?
जिसमें पानी नहीं होता, रस नहीं होता, जो गीली नहीं होती, जब तक समिधा वृक्ष पर होती है तब तक उसका नाम होता है लकड़ी, शाखा, डाली। तब तक हम उसको शाखा कहते हैं, डाली कहते हैं, लकड़ी कहते हैं। लेकिन जब वो टूट कर नीचे आती है और जब सूर्य के प्रकाश में धीरे धीरे उसका सारा रस सूख जाता है और फिर निश्चित माप में उसको जब हम तैयार कर लेते कुंड के लिए, तब उसका नाम क्या होता है? समिधा होता है। हर लकड़ी समिधा नहीं है। आम की लकड़ी समिधा होती है, पीपल की लकड़ी समिधा होती है, पलाश की लकड़ी समिधा होती है। ये क्यों समिधाएं हैं? ये कर्मकांड के लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन समिधाओं में बीच में ये खोखली होती है। पीपल की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो या पलाश की लकड़ी हो, बीच में से खोखली होती है। और इनका जो छिलका है उसमें भी बहुत औषधीय गुण होते हैं। सबसे अधिक औषधीय गुण होते हैं पलाश की लकड़ी में, इसलिए पलाश की लकड़ी सर्वोत्तम समिधा है यज्ञ की। फिर आम, फिर पीपल, ये तीसरी कैटेगरी का है। 3 प्रकार की समिधाएं: उत्तम समिधा, मध्यम समिधा और सामान्य समिधा। उत्तम कोटि की समिधा पलाश की समिधा इसलिए है कि सबसे अधिक औषधि गुण पलाश की समिधा में है। फिर आम की समिधा, क्योंकि आम फलवान वृक्ष है, वो औषधि गुण तो उसमें भी हैं, लेकिन फलवान वृक्ष की समिधा कम प्रयोग करनी, उसको नष्ट न करना। तीसरी है पीपल की समिधा, उसमें भी औषधि गुण बहुत हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, सारे पक्षी उस पर आश्रय पाते हैं, सोते हैं, वही बीट आदि कर देते हैं, तो उसके छिलके जो हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उसका छिलका उतार कर समिधा का प्रयोग करते हैं, या साफ धो करके सुखा करके तब उसको प्रयोग करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, समिधा होकर जाना आचार्य के पास। समिधा होने का मतलब आप पूरी तरह सुसमिद्ध हो जाएं, गुरु जो ज्ञान आपको दें उसमें प्रदीप्त हो जाए। समिधा होने का मतलब है एबिलिटी, समिधा होने का मतलब है पात्रता। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। ध्यान रखना, तो ये जो पात्रता है, जो एबिलिटी है, ये पात्रता आती है विनम्रता से। अगर विद्यार्थी में विनम्रता नहीं है तो उसमें विद्यार्थी की पात्रता ही नहीं है। और विनम्र विद्यार्थी तो कुछ सीख लेगा गुरु से, और उद्दंड होगा तो गुरु जी दंड देंगे। तो उद्दंड का मतलब है जिस पर दंडा उठाया जाए, उठाने को कहते हैं दंडवान दंड। तो जिस पर दंड उठाना पड़े गुरु जी को, वही उद्दंड है। तो उद्दंड जो शिष्य है वो कभी भी ज्ञानार्जन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानार्जन के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। ये विनम्रता पात्रता का मूल है, विनयाद याद पात्रता। तो ये जो पात्रता है ये समिधा से हमने ली। समिधा जैसे अग्नि में अपने भस्मरात करने के लिए तैयार हो गई, मैं अपने आप को ध्वंस करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, खाक करने के लिए, राख करने के लिए तैयार हूं। और जब वो तैयार हो जाती है तब अग्नि उसमें प्रदीप्त होती है। इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त करने के लिए ये समिधा बनना पड़ता है। गुरु ने पहले दिन उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार में बोला, तंत्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रियच्छोछायविष्ठ्य। तंत्वा समित भी अंगिरा, हे अंगिरा, हे गुरु आप तो अंगार हैं, आप तो अंगिरा हैं, आप तो अंगिरस हैं, तमाम रसों के स्रोत हैं। समझे, सारा ज्ञान जो है रसमय है, आत्मज्ञान कहते हैं, उस रस के आप तो स्रोत हैं, ज्ञान रस के। तो तंत्वा समित भी अंगिरा घृतेन वर्धयामसि, मैं प्रभु स्नेह से, घृत नाम है स्नेह का, भावना से आपको बढ़ाता हूं, गुरु को आदर से, सत्कार से। इसलिए उपनिषद में लिखा है, सेवा से और मेधा से, 2 से ज्ञान प्राप्त होता है। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा धर्म परम गहनो योग नाम अप्यगम्य। तो ये तो योगी के लिए भी थोड़ा कठिन है। सामान्य व्यक्ति में जब तक सेवा का भाव नहीं आता, इसलिए गुरु लोग परीक्षा लेते थे। गुरुकुल में गए, दाखिल हो गए, गुरुजन का ऐसा करो आप गौशाला में चले जाओ और 5 साल जो है इन गौओं को पालो, इनको चराओ, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। अब गुरु जी चरा रहे, विद्यार्थी चरा रहा है गौओं को। 5 साल बाद आया, बोलो 2 साल और चरा। क्या है ये है परीक्षा पात्रता की। कितना धैर्य है समझने का
ऐसा नहीं है हर विद्यार्थी को ये कहा जाता है कि जा गौशाला में 12 साल गाय चराओ, लेकिन कभी कभी किसी किसी विद्यार्थी को गुरु ने पढ़ा उसके भ्रकुटी को, और पढ़ने के बाद भेज दिया, और विनम्रता का पात्र लेके आ पहले, और जब वो पात्रता लेकर के आएगा तब उसको ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपने कहा कि उपनयन का मतलब क्या होता है कि संविदा लेकर गया विद्यार्थी, और ये कहने लगा मैं स्वयं संविदा होकर आया हूं, अब आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करो ज्ञान की। ये सबसे बड़ी पात्रता है। हमारे यहाँ पात्रता का थोड़ा अभाव है। हम रिजल्ट तो दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एक जमाने में कोई विद्यार्थी एक बार मुझे याद है मेरठ यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 59% पे यूनिवर्सिटी टॉप की। नो वन गॉट फर्स्ट डिवीजन, पोजीशन तो छोड़ दो, पोजीशन तो अलग ही चीज है, डिवीजन, और उसने टॉप कर दिया। इतना कठोर प्रक्रिया थी एग्जामिनेशन की, धीरे धीरे सरल होते होते अब ये तय हो गया, ये लिखेगा तो उसका 1 नंबर है, ये लिखेगा तो उसका 2 नंबर है, 2 लाइन लिखेगा 2 नंबर, 3 लाइन लिखेगा 3 नंबर, एक्यूरेट आंसर लिखेगा इतना नंबर, सब कुछ डिवाइड कर दिया। अब मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं हम मैकेनिज्म जो है एजुकेशन में आ गया, और साइकोलॉजी शिक्षा से निकल गई। मैकेनिज्म में मार्क्स तो बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा नहीं आता। आज हम 78%, 80% पीएचडी विद्यार्थियों को जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और एक सवाल जब उनसे करते हैं तो पता लगता है इसको तो कारक भी नहीं आते, इसको तो संधि भी नहीं आती, इसको तो समास भी नहीं आते। हाउ कैन गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन एमए क्लास? तो वो इसलिए होता है कि वो गुरु की निकटता नहीं पाई, उसने गुरुमुख से नहीं सीखा, उसने गाइडें खरीदी और ध्यान लगा लिया कि इतने मार्क्स का ये लिखूंगा तो ऐसा आएगा वैसा आएगा, सब मैकेनिज्म कर लिया और मैकेनिज्म से मार्क्स आ गए। योग्यता और मार्क्स में फर्क है। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्ञान दिया जाता था वो मार्क्स के लिए नहीं दिया जाता था। अभी बीच में प्रणाली आई भी थी, मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, ग्रेड इज इम्पोर्टेंट। और ग्रेड किस पर डिपेंड करता है? तो उसमें स्किल्स बना दिए उन्होंने, और उस स्किल्स के आधार पर सारे ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। पर वो पद्धति हमारे देश में चली नहीं, वो अलग बात है। अभी थोड़ा पलट के दोबारा थोड़ा पुराना समय आ गया। तो मैं आपको कह रहा था ये उपनयन संस्कार जो है वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पहला तत्व था। इसमें उपनयन में जो यज्ञोपवीत देते थे, पहले दिन गए और हवन में बैठे, हवन में बैठते समय आचार्य ने उसको यज्ञोपवीत दिया, और यज्ञोपवीत देते समय कहा कि इसमें 3 धागे हैं, इसका नाम है यज्ञ का उपवीत, यानी यज्ञ के समय निकट बैठने का वस्त्र, उपवीत कहते हैं वस्त्र। तो यज्ञ का वस्त्र का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है? आपने सारा इतना बड़ा है कि जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क हवन कुंड का काम कर रहा है, और मैं जो बोल रहा हूं ये आहुतियां दे रहा हूं। तो यज्ञ चल रहा है, इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। अब इस ज्ञान यज्ञ में ये जो यज्ञोपवीत का क्या काम है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस यज्ञोपवीत, देखो कोई भी पढ़ाई करने में 3 बातें बहुत जरूरी हैं। एक स्थूल शरीर की स्वस्थता, एक सूक्ष्म शरीर की एकाग्रता, यानी हमारा जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, मन निवास करता है, ऐसा आज के मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। तो पहले तो हम स्वस्थ हों तो हमारा जो मन है वो बड़ा फ्रेश होगा, कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए, कोई चीज ग्रास्प करने के लिए, तो उस ग्रास्पिंग के लिए हमें शरीर की स्वस्थता देखनी। और दूसरा मन, बुद्धि और आत्मा। जो ज्ञान का जो मूल आधार है वो आत्मा है, ज्ञानाधिकरण आत्मा। जो आत्मा के, जीवात्मा के 6 गुण हैं, उसमें सबसे जो प्रमुख गुण है वो ज्ञान है। तो आत्मा तक ज्ञान पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? ज्ञान इंद्रियों के थ्रू। कैसे पहुंचेगा? मन के थ्रू। ज्ञान इंद्रियां उस विषय को, जो वाणी सुनेगी, कान सुनेगा, वो कान मन को सौंपेगा, मन उसे समझ करके बुद्धि को सौंपेगा, बुद्धि उसे ग्रास करके आत्मा को सौंप देगी, वो आपका अपना हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि आचार्य के पास जब विद्यार्थी जाएगा तो एक सबसे पहले वो ये देखेगा कि बच्चा शरीर से स्वस्थ है कि नहीं। यज्ञोपवीत धारण करा दिया। उसने कहा यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं, और ये 3 धागे 3 ऋणों का आपको ध्यान दिलाते हैं। एक मातृ ऋण, एक पितृण और एक ऋषि ऋण, देव ऋण। इन तीनों ऋणों से आपको ऋण होना है, ये ध्यान रखना। ये जो पवित्र आप पूरे जीवन धारण करना है,
तो पहली बात मातृ ऋण, जो पहली गुरु तो माँ ही है, तो माँ का ऋण चुकाना है आपको। वो अगर माँ को आपने संतुष्ट रखा है तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे मानसिक तौर पर, ध्यान रखना। तो वो उसका ध्यान रखना। फिर पिता का ध्यान रखना, पिता भी देवता है, उसको कभी असंतुष्ट नहीं करना, कभी कठोर वचन नहीं बोलना। और तीसरा है गुरु, आचार्य। कहते हैं जो आचार्य है उसको भी आपने मधुर वचनों से संतुष्ट, उन तीनों का ऋण आप पर जन्म से है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, और प्रसंग ये आता है कि एक बड़ा अद्भुत, आप बहुत लोगों ने सुना होगा, यक्ष ने प्रश्न किए युधिष्ठिर से। जो आपने सुना होगा कि जब वनवास में थे सारे पांडव लोग, तो उस वनवास के काल में इनको अज्ञातवास भी हुआ था। तो ये भटक रहे थे इधर उधर, पानी पीने के लिए बहुत प्यास लगी। तो हमारे यहाँ तो हिंदुओं में परंपरा है ना कि छोटा जाए, तो सहदेव गया, फिर नकुल गया, अर्जुन गया, भीम गया, तो सारे चले गए और सब बेहोश हो गए। जब युधिष्ठिर अंत में गए तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारे जो भाइयों की हालत हुई है तुम्हारी भी होगी, प्यास से ये सब बेहोश पड़े हैं, पानी तुम नहीं पी सकते, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो तो सवाल सैकड़ों की संख्या में थे, पर उनमें से केवल 4 सवालों में से एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनका ये 4 सवाल और बता दो फिर पानी पी लो। कौन था? को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथ का चवार्तिका इतमे चतुरः प्रश्नान उत्तरम दत्वा जलम पिबा। ये 4 सवाल है। को मोदते, दुनिया में प्रसन्न कौन है? मैं किम आश्चर्यम और सब चीजों की बात नहीं करता, मैं केवल पहले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न तो ये 4 थे, को मोदते किम आश्चर्यम का पंथा का चवार्तिका। कौन प्रसन्न रहता है, कौन दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है, और क्या असली बात है। को मोदते किम आश्चर्यम का वाता और को पंथा, और रास्ता क्या है असली जिंदगी का। ये 4 सवाल थे। मैंने पहला सवाल केवल मेरे इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक ऐसा नहीं, हम सामने से जाएंगे नहीं, आपको थोड़ा सा जो प्रश्न मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो केवल अपनों को अनम्यूट करेगा। दुनिया में हम प्रसन्नता का आधार क्या समझते हैं? और जरा देखिएगा पुराने समय, ये हमारे विषय से रिलेटेड है। देखो, चाइल्ड साइकोलॉजी में जो प्रसन्नता है वो फ्रेशनेस का मूल है। प्रसन्न विद्यार्थी, प्रसन्न गुरु, दोनों में कोई नाराजगी नहीं, भ्रकुटी में त्रिपुंड नहीं, शांति से, है ना। अब कब होगी वो शांति? आप जब होमवर्क करके लेने गए तो विद्यार्थी ने तलवार उठा लेनी है। अब तो मारना पीटना मना है, पहले तो दंड बहुत महत्वपूर्ण था, वो भी मैं इसी प्रसंग में बताऊंगा आपको दंड कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तो दंड का जमाना नहीं है। अब क्रोध में आएगी टीचर तो क्या करेगी? आपके पेरेंट को बुलाएगी, कहानी करेगी, विद्यार्थी से मेरे बाप के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो इस मैडम को ही देख लूंगा। एक नए प्रकार के सिस्टम शुरू हो जाते। लता जी हैं, नमस्कार। हाँ जी, पंचमे हनि षष्ठे वा चाकम पचति। हाँ, तो ये प्रश्न है। हाँ, तीसरा चरण याद नहीं आ रहा था, वारिचर मोदते। तो मोदते नहीं, वो मुझे उत्तर नहीं चाहिए। गच्छन्ति है हिमालयम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। वो मोदते चाहिए मुझे सिर्फ। कौन प्रसन्न होता है, कौन प्रसन्न रहता है? पंचमे और हनि इसका उत्तर मुझे चाकम पचति। क्या बात है, क्या बात है। और तीसरा चरण याद नहीं आ रहा मुझे, वारिचर मोदते। पंचमे, वही तो बात है। पंचमे अहन षष्ठेवा साकम पचत स्वीगृहे अनरी चा प्रवासी च स वारिचर मोदते। मैंने श्लोक तो सुना दिया है, लेकिन मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा था आपसे। हम लोग प्रसन्नता का आधार कहाँ ढूंढते हैं? विद्यार्थी और गुरु के प्रसंग में ये बात घटती है, और वो ये है पंचमे अहन षष्ठेवा साकम पचत स्वीगृहे। भले 5वें या 6ठे दिन घर में साग बने, सब्जी बने, है ना, लेकिन अनड़ी चा प्रवासी च, 2 बात कहते हैं, जिस पर किसी का कर्जा न हो और जो अपने लोगों में रहता हो। हे वारिचर, वो प्रसन्न रहता है। जरा देखिएगा ध्यान से, जो अपनों में रहता हो, हु इज अपना है। और एक बात और, भले साग सब्जी 6ठे दिन बने, हमको याद है हमारे गुरुकुल में तो 2.5 कतीरा आलू का सब्जी और उसकी क्या नाम है, कद्दू की। अब जब हम तपस्या से निकल के बाहर आए गृहस्थी में, तो पत्नी जो भी सब्जी बनाती थी ऐसा गजब बनता, स्वाद आता था उसमें।
हम कहते हैं मैडम ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं। बोले तुमने खाया ही क्या, कद्दू खाया है, आलू खाया है, तो इसलिए तुमको सब कुछ अच्छा लगता है। अब हमें तो बड़ा फायदा हो गया, तपस्या की जिंदगी करके आए तो जो कुछ में मिल रहा है उसी में स्वाद आ रहा है। तब जो है हर चीज में स्वाद पैदा कर देता है, आनंद पैदा कर देता है। ध्यान रखना, गुरु और शिष्य दोनों, ये यज्ञोपवीत पहनाया गया और उस यज्ञोपवीत में कहा गया कि 3 ऋण हैं। अब जब जिस पर ऋण है वो तो कभी प्रसन्न रह नहीं सकता, उस ऋण से उतारने का उपाय बताया। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋण को उतारने का तरीका है माँ की सेवा, ज्ञान, लगातार स्वाध्याय अध्ययन करते रहना। जब बच्चा योग्य बन जाता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, उनके ऋण से आप काफी कुछ ऋण हो जाते हैं, आगे संतति को ठीक से चला पाते हैं। तो ये जो ऋणता है उसके लिए ये यज्ञोपवीत है। और भी इसकी बहुत व्याख्याएं हैं, जिसमें अंगुलों के हिसाब से उसको, इसका पूरे शरीर का जितना भी लंबाई और चौड़ाई और हिसाब किताब वो सब इसके अंदर है। 3-3 धागों में फिर 3-3 धागे हैं। बात पित्त कफ है, शरीर की जो प्रकृति है वो भी इन 3 धागों से हमें ध्यान रहती है। ईश्वर जीव प्रकृति है वो भी हमें इस चीज से ध्यान रहता है। ब्रह्म ग्रंथि इसमें मौजूद है। तो इसका एक बड़ा दर्शन है, उस दर्शन पर मैं आज लेक्चर नहीं देने जा रहा, वो अलग से एक बहुत लंबा लेक्चर है। हम तो प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य को आमूल चूल अध्ययन करता है, और जब उसका पूरा अध्ययन करने के बाद और शिष्य गुरु के पास रहते रहते गुरु की चाह क्या है, गुरु की इच्छा क्या है, अपनी सेवा के द्वारा परिप्रश्नेन सेवया, और तरह तरह के प्रश्न करके वो गुरु से सारा ज्ञान ले लेता है। कभी सेवा के द्वारा ले लेता है, सेवा से हमने देखा कि लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच गए। सेवा भी बहुत बड़ी चीज है। तब सेवा से मनुष्य हृदय को जीत लेता है और प्रश्न से मस्तिष्क को जीत लेता है। अब हृदय और मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया अगर विद्यार्थी ने, तब क्या है, गुरु का सारा ज्ञान उतर के आ ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी साइकोलॉजी थी। इस साइकोलॉजी के लिए हमने मंत्र पढ़ा था, मम व्रते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचितम तेजस्तु मम वाचम एक मना जो सस्व प्रजापतिस्त्वा निनुक्तमयी। अब ये मंत्र बोलने के बाद एक और मंत्र बोलता था, और उसमें कहा जाता था, यो मे दंडा परापत वैहाय सोधि भूम्याम तमहम पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। ये विद्यार्थी, मैं तुझे डंडा देता हूं तेरे हाथ में, और वो डंडा इसलिए देता हूं कि तू अधिभूम्याम, जमीन पर बना रहे। ये जमीन, भूमि सूक्त अथर्ववेद में है, तो उसमें जमीन का वर्णन है। कहते कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं खड्डा है, कहीं समतल है। अब तो हमने देश में सब जगह सड़कें बना दी हैं, बड़ा समय बदल गया है। लेकिन प्राचीन समय में जब हमको पैदल जाना पड़ता था तो मुझे याद है हमारा स्कूल गांव से 3 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर, और उस 3-4 किलोमीटर में बरसात के जो 1-2 महीने होते थे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो पानी पानी भर जाता था। तब घर से एक डंडा लेके जाते थे, तो डंडा से पता करते थे गड्ढा कहाँ है, पानी कितना है, उसे कदम रखना है। ये दंड इसलिए दिया जाता है, जल की गहराई पता रहेगी उससे। जंगल में है, आत्मरक्षा का साधन भी है, तो डंडा पकड़ा दिया। उन्होंने कहा भूमि से जुड़े रहना बेटा डंडे के माध्यम से। तम अहम पुनराददे, मैं तुमको देता हूं आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। 3 बातें, एक आयु के लिए, एक ब्रह्मनि ज्ञान के लिए, और एक ब्रह्म वर्चस्व तेज के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, कठोर दंड, दंड जैसे हर स्थिति में आपका सहायक होता है। तो एक बात और, विद्यार्थी को, अध्यापक ने विद्यार्थी को दंड दिया, इसके 2 अर्थ हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को दंड दिया का मतलब डंडा दिया, और दंड दिया का मतलब दंड दिया। आप जरा देखो, उन्होंने कहा मैंने तुझे दंड दे दिया, मैं तुझे दंडाधिकारी बनाता हूं, अब तू जो है स्वयं इस दंड को स्वीकार कर। मैं जबरदस्ती तेरी कमर पर डंडे नहीं फेर रहा, यू हैव टू एक्सेप्ट देम। ये दंड तुझे बहुत चीजों से बचाएगा, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है। कुछ विद्यार्थी खेल रहे थे, जब विद्यार्थी क्या थोड़े से गलत प्रवृत्ति में लगे रहने वाले लोग थे, तो चोरी वोरी करने जाना था, तो सारे एक शरीफ बच्चे को हाथ में ले लिया, तू भी चल। तो
चोर कभी राजमार्ग से नहीं जाते, ऐसी पुरानी कहावत है। जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उधर से एक शरीफ आदमी को जाना था, तो उन्होंने सोचा बहुत देर हो गई है, विलंब हो गया, इसी रास्ते से चल पड़ते हैं। हालांकि मना किया, चलना तो रास्ते से है, और कभी चाहे फेर क्यों न हो, और बैठना तो भाइयों में चाहे बैर क्यों न हो, पुरानी कहावत। चल दिए। तो उन बच्चों ने जो चोरी के भावना से गए थे, उन्होंने कहा था जरा ऊंचे नीचे रास्ते से क्यों चल रहे, ये रास्ता तो सज्जन पुरुषों का रास्ता नहीं है। तब चलने वाले ने भी कहा कि आप तो इसी रास्ते में खेल रहे हो ना। तो उसमें से एक ने सोचा, इसको पता चल गया कि हम लोग जो हैं ऊंचे नीचे रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, चोरी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जो सज्जन बालक था वो घर से लौटने लगा, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने राहगीर ने हमको उपदेश दे दिया, जरा सोचिएगा, ये जो दंड जब मैं तुमको देता हूं तो स्वयं दंड धारण करने के योग्य कौन दंड दे सकता है? दंड देता है न्यायाधीश, दंड देता है कभी कभी माता पिता और राजा, ये दंड देने का राइट इनको अधिकार है। और गुरु, क्यों दंड देने का अधिकार है इनको? क्योंकि ये यथार्थ निर्णय कर लेते हैं, सही जान लेते हैं। जो सही जान लेता है, यथार्थ निर्णय करने की बुद्धि जिसके पास होती है, उसे दंड का अधिकार होता है। आचार्य ने कहा तुझे दंडाधिकारी बनना है। हमारे एक पोस्ट होती है आजकल इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन में पोस्ट होती है दंडाधिकारी। वो जो कोई इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाए उसको दंड तय करता है। सोचिएगा, कठिन काम पर जब आप जाते हैं तब आपको दंड की आवश्यकता पड़ती है एक्सेप्ट करने के लिए। तो गुरु कहते हैं जो मैं तुझे बता रहा हूं तुझे वैसे धारण करना है जैसे दंड को स्वीकार करता है। दंडाधिकारी जैसे सब कुछ विवेक सीट से समझ लेता है, वो सब समझने का तुझे अधिकारी होता है, तो दंड हाथ में दिया जाता है। ब्रह्मचर्य के कठोर नियम व दिनचर्या, ये हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसमें क्या था? उसमें कहा था अपो अशान। देखो, आपको पानी को खाना है। पानी को खाना का क्या मतलब है? यानी कि जो तरल पदार्थ है उसको एकदम नहीं गटक जाना, उसको धीरे धीरे पीना है। और कहा कार्यम कुरु, कभी काम से जी नहीं चुराना। जो कुछ शास्त्र में लिखा है वो थोड़े थोड़े शब्द मैंने निकाले उपनिषद शास्त्र के। दिवा मा स्वापसी ही, विद्यार्थी को दिन में नहीं सोना। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात। आज के विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं। अगर छुट्टी का दिन हो तो सोते हैं, संडे के दिन आराम से उठेंगे। क्योंकि उनके मन में एक फिलॉसफी बैठी हुई है। परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि की थी और 7वें दिन वो आराम से सोए थे। तो ये दर्शन बन गया सबका। देखो, हमारे यहाँ तो रविवार पहला दिन है। रविवार में सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो हमको संदेश देता है। सूर्य का नाम सविता है, और सविता सुप्रेरणे प्रेरयति सुबति प्रेरयति सर्वम जगत, तो सारी दुनिया को प्रेरित करता है, उसका नाम सूर्य है। सोने का दिन नहीं है, जागने का दिन है। आदित्यवार है, सूर्यवार है, प्रकाश का दिन है, अंधकार से लड़ने का दिन है, जागने का दिन है, उठ जाने का दिन है, अवेकनिंग का दिन है। इसलिए कहा देवा मां स्वापसी, विद्यार्थी को दिन में नहीं सोना। दिन में सोने से केवल अपने कार्य की हानि ही नहीं, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। वो मंद बुद्धि हो जाता है व्यक्ति। आचार्याधीनो वेदम अधीश्वर, और कहते हैं आचार्य के अधीन रह करके ज्ञान का अर्जन करो, वेद को पढ़ो। और कहा 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृहाण व ब्रह्मचर्यम चर। कहते 12 वर्ष तक एक एक वेद को जानकर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वर्ष में एक एक वेद को पूरी तरह समझ करके ब्रह्मचर्यम गृहाण, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ है। एक है वेद, ब्रह्म मानी वेद, एक ब्रह्म मानी परमेश्वर, और एक ब्रह्म मानी शुक्र। कहते इन तीनों की रक्षा करते। इसलिए ब्रह्मचर्यम ग्रहण, वेद को ग्रहण करना है, परमेश्वर को हृदय में धारण किए रखना है, और ब्रह्मचर्य का संयम का पालन करना है। क्रोधम वर्जय, गुस्सा नहीं करना। विद्यार्थी अगर गुस्से वाला है तो निश्चित रूप से वो अपना स्वयं का शत्रु है। शास्त्र में कहा क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्य तो देह विनाशनाय। वैसे तो हर आदमी के लिए है, आप, मैं, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सभी के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए खास तौर से कहा क्रोधम वर्जय,
कब कब क्रोध आता है? तब क्रोध आता है जब आचार्य उसका काम पूरा नहीं होता, उसे डांटता है तो प्रतिक्रिया वह करता है। कहते हैं आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी, रिएक्शन नहीं करना, डोंट रिएक्ट। जो विद्यार्थी रिएक्शन करने की क्षमता में होता है, अब आजकल तो आप देखते हैं कि विद्यार्थी लोग रिएक्शन कितना किस लेवल तक करते हैं, और उससे आचार्य लोगों का भी वही समस्या है, वो भी जो है पूरी तरह से डिवोटी नहीं है, दोनों में दोष है। परंतु आचार्य शिष्य को कहता है क्रोधम वर्ज्य, मैथुनम वर्ज्य, और किसी प्रकार की विलासता, काम वासना, इन सबसे तुमको बच के रहना है। ऊपर शय्याम वर्ज्य, बहुत ऊंचे शैया पर नहीं सोना, भूमि पर शयन करना। भूमि पर शयन करने का मतलब क्या है? यानी कठोर है भूमि। मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हमारे साथ एक विद्यार्थी था, गणपति त्यागी, उड़ीसा का विद्यार्थी था। तो गुरुकुल में तो कक्षावार सब विद्यार्थी रहते हैं, कौन कहाँ का है, कैसे घर का है, ऐसे कुछ लेना देना नहीं। तो सब बच्चों ने अपने घर से गद्दे मंगा लिए, और सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी यही ठंडे थी, और रजाइयाँ मंगा ली। रजाई गद्दे में अंदर घुस गए तो नींद आ गई भरक करके, फिर कौन उठे? नौजवानी में तो और तगड़ी नींद आती है। परंतु उस बालक पर रजाई नहीं थी, तो सुरेंद्र सर, एक सुरेंद्र कुमार थे सेठ, टाइगर लॉक के मालिक, उनसे कहा कि हमारे गुरुकुल के लिए 12 विद्यार्थियों के लिए रजाइयाँ चाहिए और गद्दे चाहिए। उन्होंने रजाई गद्दे भिजवा दिए। तो हमने एप्लीकेशन दी, क्लास रूम 22, तो हमने उसका नाम लिखा, इसको रजाई गद्दा दोनों चाहिए, दोनों दे दिए। 8 दिन बाद उसने रजाई भी तोड़ ली और गद्दा भी तोड़ लिया, वो पिल्ले पिल्ले से बना लिया। मैंने पूछा, गणपति जी आपने इस रजाई और गद्दे के पिल्ले तोड़ लिए? बोले, भ्राता जी मैंने 4-5 दिन सो के देखा, बहुत नींद आती है, भड़क जाते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, और फिर मेरी सारी पढ़ाई छूट जाती है। मैं फिर तो बोले, मैंने साले गद्दे के रुई तोड़ ली, तो उसमें क्या है, जो खाली जगह होगी उसमें पैर तक खट है, उसमें तख्त में, तो मेरी नींद खुल जाती थी। और जब नींद खुल जाती तो मैं उठ जाता हूँ, तो फिर मुझे गहरी नींद नहीं आती, इधर से ठंड लगे तो उधर से, तो उधर से, तो मैं जागता रहता हूँ। मैंने कहा यार बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, इसको अच्छा साधन भी दिया तो अभी ये ऐसा कर रहा है। तो हमने ये देखा कि विद्यार्थी के लिए ये जो कहा कि ऊपर शय्याम वर्ज्य, ऊपर की शैया वर्जित करने का मतलब ये है कि आपको आराम से जमीन पर कठोर शैया पर शयन करना है। साधन कम जोड़ने हैं, पलंग होगा तो पलंग के लिए बिस्तर होगा, तो ये चाहिए और वो चाहिए, तो भूमि शैया, क्वचित भूमौ शैया क्वचित अपिच पर्यंक शयनम, क्वचित छाकाहारी क्वचित अपिच शाल्योदन रुचि। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है भर्तृहरि नीति शतक में। उन्होंने कहा कौन मनस्वी है, कौन विचारशील है, उन्होंने सुंदर सा श्लोक लिखा, मैं जरा गा के सुना देता हूँ। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपिच पर्यंक शयनम, क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपिच शाल्योदन रुचिः, क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपिच दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। कौन मनुष्य है? कहते हैं क्वचित भूमौ शय्या, जिसको भले ही धरती की शैया मिले, क्वचित अपिच पर्यंक शयनम, चाहे कभी पलंग सोने को मिले, कोई चिंता नहीं। क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपिच पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी, कभी साग मिले खाने को। आजकल तो शहर वाले लोगों को साग शुद्ध खाने को नहीं मिलता है, पालक और मेथी का जब मौसम आता है तो हम टूट के पड़ते हैं, पर गांव वाले के लिए तो ये बहुत सामान्य चीज है। खेत में से साग तोड़ लाओ, कुछ बथुआ तो कोई पैदा नहीं करता, कोई गेहूं के बीच में हो जाता है, उसमें से उखाड़ लाओ, कोई पैसा नहीं लगता। क्वचित शाकाहारी क्वचित अपिच शाल्योदन रुचि, और कभी बहुत सुंदर दाल भात और सब्जियां खाने को मिली। क्वचित कंठाधारी क्वचित अपिच दिव्यांबरधरो, और कभी भले ही फटा कपड़ा मिले, और चाहे दिव्य वस्त्र ऋषि वस्त्र धारण करने को मिले। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम, जो कार्यार्थी मनुष्य चिंतनशील व्यक्ति, अपने लक्ष्य को ओर बढ़ने वाला व्यक्ति है, वो इसकी परवाह नहीं करता। तो उसने दिव्य वस्त्र धारण किया है कि उसका वस्त्र फटा है, कि उसको जमीन के सोने को मिला है, कि उस पर पलंग पर सोने को मिला है, या उसको दाल भात खाने को मिला है, या सूखा साग खाने को मिला है, कोई चिंता। साधनों की चिंता किए बिना जो अजस्र प्रभाव से दौड़ता चला जाता है, कहते हैं वही ब्रह्मचारी है। इसलिए कहा अत्यंतम स्नानम अत्यंतम भोजनम अत्यंतम निद्राम जागरणम निंदाम लोभ मोहभय
शोकान वर्जय, इन सारी चीजों को वर्जित करना है। किसको? अत्यंत स्नान, बहुत ज्यादा 2 बार 3 बार गर्मियों में नहा रहा है तो उसमें समय सारा बर्बाद कर रहा है। अत्यंत निद्रा, बहुत ज्यादा सोना, अत्यंत जागरण, ये सब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमको जीवन की चर्या के साथ मिलता है। और किसी की निंदा नहीं करना, लोभ नहीं करना, बहुत मोह भी नहीं करना, डरना भी नहीं किसी से, निर्भय होकर रहना, जंगल में रहना है। जीवन में बहुत कुछ भय दिखाने वाले लोग होंगे, उनसे निर्भय होकर रहना है। शोकान वर्जय, और शोकों को, इन सबको तुम वर्जित करके चलोगे। इसलिए वेद गीता में एक श्लोक बहुत सुंदर कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चक्षसु युक्त स्वप्ना विवेदस्य योगो भवति दुःखः। वो हम योग के अनुकूल अपने जीवन को बनाएं। युक्त आहार विहार, खाने पाने में, घूमने फिरने में, सोने उठने में, इस समय यौगिक प्रक्रिया को जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को समझ सकते हैं। अब जरा आगे को बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वो बढ़ते हैं आचार्य की तरफ। वैसे तो गुरु शब्द की व्याख्या में करूं तो इतना सारा मेरे पास मटेरियल है कि हमारे पास हफ्तों ये चर्चा चल सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है गु शब्दस्तु अंधकारः, रु शब्दस्त निरोधकः। रु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है उसका निरोध, यानी कि अंधकार को दूर करने की शक्ति। और रु मानी शब्द कर्म है। तो आचार्य अपने शब्द कर्म के द्वारा अज्ञान और अंधकार को, विद्यार्थी के अज्ञान अंधकार को मिटा दे, उसका नाम क्या है? गुरु है। और भी गुरु की बहुत सी परिभाषाएं मेरे पास प्राप्त हैं, मैं 1-2 आपको सुना देता हूं। बहुत सुंदर सुंदर से मुझे श्लोक कहीं से मिले थे, मैंने कुछ संग्रह करके रखा। कहते गृणाति इत गुरु, ये तो निर्वचन है, जो शब्द से हमारा मार्गदर्शन करता है उसका नाम गुरु है। गृणाति, गिरा से तो कहते हैं सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः इति एवं यो निरुच्यते हितोपदेशकश्चैव गुरु शब्दार्थ एव सः। तो ध्यान सुनिएगा, सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः कहते हैं जो अपने शिष्यों को सत्य बोलता है, सत्यवाणी का प्रयोग करता है। इति एवं यो निरुच्यते, जो कहता है कि बेटा हमेशा जीवन में सच बोलना, सत्य का व्यवहार करना, है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये उपदेश अगर गुरु देता है, सत्यम गृणात शिष्य व्ययति एवं यो निरुच्यते, ऐसा जो कहता है हितोपदेशकः, अरे हित का उपदेश करता है। कहते हैं गुरु शब्दार्थ एव सः, यही गुरु का अर्थ है। तो गुरु की 2 बातें इसमें निकली, एक तो ये कि वो हितकारी होता है और एक उपदेशक होता है। एक सामान्य उपदेशक में गुरु में एक फर्क है। तो गुरु जो है हमेशा हित का उपदेश करता है, लाभ का उपदेश करता है। उपदेश तो हम सभी करते हैं, जहां जिसको मिलो, हमारे हिंदुस्तान में सब उपदेशक है। आपको जुकाम हो गया, कोई का गर्म पानी पी लो, कोई गुड़ खा लो, कोई का सौंठ खा लो, कोई कुछ कर लो, बिना बात कही हमको उपदेश मिलता है। तो वो नहीं, कहते हैं जो आपके हित का उपदेश करता है और जो वाणी से सत्य बोलने का आपको मार्गदर्शन करता है। इसीलिए जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो शिष्य उपनयन में और वेदारंभ में इसी मंत्र को बुलवाता है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छक्ययम् तन्मे राध्यताम् इदम् अहमृता सत्यम उपै। इस मंत्र को कई देवताओं के साथ जोड़ता है, अग्नि व्रतपते, वायु व्रतपते, चंद्र व्रतपते, सब में बोलता है। कहता है जैसे प्रकृति के ये पदार्थ अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, दे आर रनिंग, दे आर डूइंग ऑन ड्यूटी, दे आर रनिंग द प्रकृति के रूल, वो उस प्रकृति के नियम में चल रहे हैं। जैसे कहते हैं वैसे मैं भी व्रतम चरिष्यामि तत्सखेयम्, मैं व्रत को चलाने में समर्थ हो सकूं, तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अन्यथा सत्यम उपै में, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अमृत को छोड़कर सत्य की ओर चलूंगा। ऐसा जो संकल्प विद्यार्थी के मन में पैदा कर दे वो गुरु है। और फिर थोड़ी श्रद्धा जगी तो हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर गुरु की स्तुति पर बात आ गई कि वो गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है। लेकिन सच्चाई तो ये है, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कुछ ना ले और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। क्या अद्भुत चित्रण है।
गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य से कुछ प्राप्ति की इच्छा ना हो, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और शिष्य हो तो ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ देने के लिए समर्पित रहे। इवन दंड भी दे अगर गुरु, कहता हूं उसे भी बहुत प्यार से स्वीकार करें। एक छोटा एग्जाम्पल गुरु और शिष्य का आपके सामने प्राचीन काल का गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रस्तुत करता हूं। बहुत कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद स्वामी दयानंद अपने गुरु विरजानंद के पास पहुंचे। उनके गुरु प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे, आंखें नहीं थी, मथुरा के निवासी थे, यमुना के किनारे उनकी कुटिया थी। तो किसी ने कहा ये सच्चे गुरु की तलाश में तो निकले ही थे गुजरात से। तलाश करते करते किसी ने कहा अरे तू बाबले कहाँ दौड़ रहा है। उनकी अंगूठियां में लूट ली, कपड़े भी ले लिए, सोना, क्योंकि राजसी परिवार से थे तो बहुत कुछ माल पानी सब गुरु दक्षिणा के रूप में सबने ले लिया, खाली हाथ हो। तब उन्होंने कहा मुझे कोई अच्छा सच्चा गुरु मिला नहीं, सब मुझे ठग मिले, गुरु घंटाल मिले। तब किसी ने कहा कि देखो सच्चा गुरु तो एक है, लेकिन आप उस पर पढ़ पाओगे या आपकी पात्रता पर डिपेंड करता है। अच्छा कहाँ है? बोले मथुरा में है। तो गुरु विरजानंद व्याकरण के सूर्य कहलाते थे, सब समस्त व्याकरण उनको आकंठ था, प्रज्ञा चक्षु। तब उन्होंने रात को कुटिया जाके खटखटाई, उन्होंने पूछा कौन? तो दयानंद ने कहा मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। बस इतना सुनना था, दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा नहीं खोलते थे आसानी से, पहले ही कई सवाल करते थे। अब जैसे दरवाजा खोला तो उसने कहा क्या पढ़े हो बेटा? बोले ये मैं ये पढ़ा हूँ, सारस्वत व्याकरण पढ़ा हूँ, चंद्रिका पढ़ा हूँ, फलाना पढ़ा हूँ, सारी पुस्तकें जमुना में गिरा। अब वो बड़ा विचित्र सा गुरु है। सबसे पहले उसने पुस्तकें जमुना में गिरने की बात कर दी। यार धन दौलत सबने छीन ली, किताबें रह गई तो सो इसने जमुना में गिरवा दी, अब क्या बचेगा? पर उन्होंने कहा जब सभी लुट गया तो पुस्तकें भी सही वो गिर दी। बोले अब आ। जब आए तो उन्होंने एक ही बात कही, तो बेटा ज्ञानार्जन करने के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना है, क्रोधम वर्जय, उसको उपदेश दे रहे हैं। और एक दिन कुटिया में झाड़ू लगाते समय किसी दूसरे विद्यार्थी की पारी थी, नंबर बाई नंबर सब झाड़ू सफाई करते थे। आज तो विद्यार्थी अगर कहीं अपने कमरे की सफाई करने को अध्यापक बोल दे तो अगले दिन माँ बाप आ जाएंगे, समझो कहेगा माई बार्ड माई चाइल्ड इज नॉट ए स्वीपर ऑफ द स्कूल। कैसे आप ये काम ले रहे हैं? गुरु शिष्य की परंपरा खत्म है। तो खैर उस परंपरा में उन्होंने लगा दी, किसी ने दूसरे विद्यार्थी का पाली थी झाड़ू लगा दी, और कूड़ा जो है वो किवाड़ के पीछे ही छोड़ दिया, कोने में रह गया। और जैसे गुरुजी निकले तो उनका पैर कूड़े पर पड़ा और उन्होंने पूछा किसकी बारी है? तो हमने सोचा दयानंद सबसे मजबूत है, पिटाई खाए तो वो खाए। बोल दिया दयानंद की पारी थी। बस उन्होंने आप गिनाना था, डंडा उठाया, हमें पीटना शुरू किया। हाथ थक गए पीटते पीटते, कुछ बोले नहीं। लास्ट में गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरा ये वज्र जैसा शरीर है तपस्या से, और आपके कोमल वृद्धावस्था के हाथ हैं, उनको चोट पहुंची होगी, पहले आप इजाजत दें तो मैं हाथ दबा दूं, पैर दबा दूं, आपकी सेवा कर दूं। बस क्या वो दिन था। भास्कर सूर्य, ज्ञान का सूर्य साक्षात अंतःकरण में उतर गया। मैंने कहा था मम व्रते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु। ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु के हृदय को जीत लेना बहुत बड़ी बात थी, और गुरु अपने व्यवहार से, अपने आचरण से शिष्य को जीत ले। तो ये प्रणाली अब समाप्त हो गई। अब जो आधुनिक प्रणाली है उसमें ऑल आर टीचर्स आर द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, आर ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। लोग अलग अलग संस्थाओं के नौकर हैं, मैनेजमेंट के नौकर हैं, नहीं तो सरकार के नौकर हैं, स्टेट के केंद्र सरकार के नौकर हैं। अब हम नौकर हो गए टीचर। ध्यान रखना, नौकर को कोई अधिकार नहीं है वो किसी का ज्ञान बांट सके। तो जब हम गुरु से सर्वेंट तक आ गए तो विद्यार्थी कहाँ पहुंच गया? विद्यार्थी शिष्य से अब पहुंच गया ग्राहक तक। अब संबंध डिफरेंट है। अभी तो कस्टमर और कंज्यूमर एक अलग तरह का व्यापार बन गया, शिक्षा एक व्यापार हो गया। उस व्यापार में अपने कामों को हम कर रहे हैं नई शिक्षा प्रणाली में, और नैतिक मूल्य बिल्कुल जीरो पर आ गए, -0 पर आ गए। अब नैतिक मूल्यों की कोई चर्चा नहीं है। साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर बन गया, मेडिकल साइंस पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, अब उसने मानवता का कोई पाठ सीखा नहीं है। तब वो एक ही बात जानता है कि जो 4, 6, 10 लाख 20 लाख मैंने अपने पढ़ाई में करोड़ रुपए खर्चे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
आई शुड सेलेक्ट देम, कलेक्ट देम, उसको हमको इकट्ठा करना है। और उसे इकट्ठा करने के लिए फिर वो अपने अपने रास्ते अपनाता है। भाई झूठे जो है वो टेस्ट लिखता है, वहां से कमीशन लेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि वो एक नेक इंसान नहीं बना। इंजीनियर का वही हाल है, सीए का वही हाल है। सब समाज में एक अलग प्रकार की पद्धति बन गई। और अलग प्रकार की पद्धति क्यों बन गई? इसलिए बन गई कि प्रणाली डिफरेंट हो गई। प्रणाली में गुरु ने शिष्य के आचरण की शिक्षा नहीं दी। हमारे यहाँ तो क्या था, आचार्य उपनय मानु कृणुते गर्भमंतः ब्रह्मचारिणम। आचार्य ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करता था, और गर्भ में धारण करने का मतलब है उसको अपने हृदय में स्वीकार कर लेता था। तीसरा रात्रि, 3 रातों तक विद्यार्थी को आचार्य जो है अपने गर्भ में धारण करके रखता था, फिर वो बड़ा अद्भुत व्यक्ति बनकर निकलता था। तो उसके लिए एक वर्णन आया है वेद में, वो जरा मंत्र में आपको सुनाता हूं। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्स उदरे बिभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिसंपन्नमन्ति, बड़ा अभिसंयंती। आचार्य उपनयमान समीप आए विद्यार्थी को, ब्रह्मचारिणी को कृणुते गर्भवन्तः, अपने हृदय में धारण करता है। दिस इज माई चाइल्ड, माई सन, माई डॉटर, ये जो भाव है वो लेता था। तम रात्रि तीसरा रात्रि उदरे बिभर्ति, कम से कम 3 रात उसे उदर में धारण करता है। पूरी तरह से उसकी उन विषय में पूरी जानकारी, जैसे बायोडाटा जिसे हम कहते हैं, डिटेल ऑफ द फैमिली डिटेल, बैकग्राउंड, उस मनोविज्ञान को पूरा अध्ययन करता। कहते फिर क्या होता, तब जातम तम विद्यार्थिनम, उस विद्यार्थी जब वो 3 रात के बाद अपने परिचय को देकर निकलता, दृष्टुम अभिसंयंत, तब वो एक दर्शनीय व्यक्ति हो जाता था। आचार्य के गर्भ से निकलकर, यानी आचार्य के अध्ययन करने के बाद जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से निकल कर बाहर आता, तो समाज उसे देखती क्या देदीप्यमान व्यक्तित्व है, व्हाट इज द पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव। तो ये सारी चीजें, यम समित पृथ्वी द्यौ द्वितीयो वा अंतरिक्षम समिधा प्रणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया शमेण लोकान तपसा पिपत्ति। कहते वो विद्यार्थी जो निकल के आया गुरुकुल से, वो ब्रह्मचारी समित पृथ्वी, सारी पृथ्वी को समिधा कर लेता है, तपस्या का पाठ पढ़ाकर। यऊ अंतरिक्षम, और द्युलोक और अंतरिक्ष को समिधा बना देता है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया, और फिर ब्रह्मचारी उस समिधा से, जिस समाज को, इस राष्ट्र को उसने अंतरिक्ष को, पृथ्वी को, द्युलोक को समिधा किया है, कहते हैं मेखलया शमेण तपसा पिपत्ति। कहते हैं कटिबद्ध होकर, मेखला कहते हैं करधनी को, तो कौन जी मानते हैं, कहते कमर कस ली है मैंने, मेखलया कमर कस के, शमेण तपस्या से, और कहते हैं तपसा, पूरे तप के साथ लोकान पे पड़ती, पूरे लोक का पेट भरता था। जब मेरे देश के एक एक वैज्ञानिक, एक एक विद्यार्थी, एक एक आचार्य जब समाज से निकले पढ़ करके, स्नातक होकर के, और कमर बांध करके चले बाहर कि मैं श्रम और तप के द्वारा सारी दुनिया का पालन करूंगा, पालन करने के लिए निकले, अपना पेट को तौंदा बढ़ाने के लिए ना निकले, मध्य प्रदेश को बड़ा करने के लिए ना निकले, है ना। ये जो धारणा है बड़ी ऊंची धारणा है। वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का, ब्रह्मचर्येत समिधा समिष्टा काष्णम वसानो दीक्षितो दीर्घ समश्रु सद्य एति पूर्वस्माद उत्तरम समुद्रम लोका संग्रह्य मुहराचरिकृत। कहते हैं जब वो विद्यार्थी वहां से निकलता था, जब उसके श्मश्रु और दाढ़ी और उसका दिव्य संस्कार देख करके समाज में वो आगे आता था, तो निश्चित रूप से सारा का सारा समाज उसके व्यक्तित्व को देख करके समुद्र रूपी ग्रस्त में जब वो प्रवेश करता था, तो उस प्रसाद से, संसार सत्योपदेश से आनंदित हो उठता था। ये आनंद की जो दिशा थी अब चूक हो गई। मैंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जो पद्धतियां, जो प्रकार, उनका डिटेल में वर्णन किया। अब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसके मैं दोषों को क्या गिनाऊं, हम सब लोग स्वयं जानते हैं इन चीजों को। लेकिन एक बात तो तय है कि हमको, मैं पाठ्यक्रम की बात नहीं करता, क्योंकि उस जमाने में तो संस्कृत एक मदर टंग होती थी, भाषा होती थी, राजभाषा होती थी, राष्ट्रभाषा होती थी। मैं किसी इंटरव्यू में गया था राजस्थान में, अजमेर में, रीजनल कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए एज ए लेक्चरर। तो वहाँ इंटरव्यू मुझसे पूछा गया
पंडित जी आप ये बताइए, संस्कृत कभी लोक भाषा थी, कभी बोलचाल की भाषा थी? आप तो संस्कृत के व्यक्ति में। जी हाँ। तो बोले हमें वो कहानी मत सुनाना, राजा भोज वाली भारा बाधत इबादत में। जी कोई ठोस प्रमाण दो, ठोस। मैं ठोस प्रमाण देता हूँ। हमारे यहाँ एक सूत्र है पाणिनि का, दूरात धूते च, दूर से बुलाना, दूरात हूते, दूरात धूते, दूर से बुलाने में अगर हम प्लुत का प्रयोग करते हैं, भो राम इहा गच्छ, राम इहा गच्छ, राम और यहा गच्छ में अगर संधि कर देंगे तो रामे यहा गच्छ हो जाएगा और अर्थ बदल जाएगा, क्यों वहां तो वो कोई और नाम हो जाएगा। तो इसलिए जब दूर से बुलाना है, प्लुत का प्रयोग करना है, तो प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम, प्लुत होने पर अचनित्य हो जाता है और संधि नहीं होती। यानी प्लुत में दूर से बुलाने में संधिस्थ करके पद को नहीं बोलना, हो राम यहा गच्छ, ऐसे ही बोलना है, संधि नहीं करनी। हम का साहब अगर बुलाया नहीं जाया होता तो पाणिनि को ये नियम नहीं बनाना पड़ता कि प्लुत में जो है वो प्रकृति भाव होगा, वहां संधि नहीं होगी। बस एक ही सेंटेंस पूछने पर सेलेक्टेड। मैं आपको सिर्फ इसलिए बात कह रहा हूं, संस्कृत लोक की भाषा थी, तो सारा संस्कृत का पाठ्यक्रम था, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, महाभारत का, गीता का, उपनिषद का, आरण्यकों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, जो आज झूले पे नहीं मिलते। भारतीय विद्या भवन एक वो संस्था है सिर्फ जो आपको साहित्य से परिचय कराने के लिए ढूंढ ढूंढ कर विद्वान लाती है, बाकी तो अपना सब खाना पूर्ति करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम उस शिक्षा प्रणाली की ओर, प्रणाली की बात कर रहा हूं जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं, जिसे उपनयन और वेदारंभ की प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया की ओर अगर दोबारा लौटते हैं तो निश्चित रूप से देश फिर उसी तरह सारे संसार का गुरु बन सकता है। जब कहा जाता है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जमुना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानव, दुनिया के सब लोगों का ये गुरु था देश। दुनिया के लोग यहाँ चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। आज हम लोग बाहर के देशों की दुहाई देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, इन दैट कंट्री देयर इज अ ऑनेस्टी, वहाँ बड़ी जबरदस्त ईमानदारी है, वहाँ बड़ी सच्चाई का पालन होता है, वहाँ नियमों का पालन बड़े नियम से करते हैं। हमारा देश सही हो, हमारा देश सही हो, क्यों है? सोचने की बात है। उसकी वजह है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। ये शिक्षा प्रणाली जब तक बदलेगी नहीं और जब तक हम अपने मूल शिक्षा प्रणाली, विषय जो भी आज का आधुनिक से आधुनिक तक होने दो, अगर आज कंप्यूटर का जमाना न होता तो फिर हम और आप घर में बैठे बैठे होते, इस ज्ञान को कैसे अर्जित करते? ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारा बहुत बड़ा साधन है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट जो नए चेंज आ रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट देम, हमको वो सब स्वीकार करने हैं, परंतु प्रणाली जो है वो वही होनी चाहिए। गुरु शिष्य के निकट रहे, वो अच्छी तरह समझे, शिष्य गुरु को अच्छी तरह समझे और वो सारा ज्ञान दे करके उसको अच्छा ब्रह्मचारी बना करके बाहर निकाले। वो सारा का सारा जो है हमारा जो पुरानी पद्धति है वो हमें उसी प्रकार से स्वीकार करनी है, तब हम उस गरिमा को पा सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारी चीजें हमें तब प्राप्त होती हैं। अब जो हमारे पास 15-20 मिनट बाकी हैं उसमें आप लोगों को मैं अवसर दे रहा हूँ, एक एक करके हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर पूछेगा। जो कमियां, जो खामियां, जो विशेषताएं आपको जो अच्छा लगते हैं, एक एक मिनट में आप सबको दे रहा हूँ। हमारे पास अभी 16 लोग हैं उपस्थित और सब लोग थोड़ा सा जरूर बोलेंगे। हाँ देवेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आपने यज्ञोपवीत के बारे में बताया, यज्ञोपवीत जो आजकल का जो समय है इसमें मतलब धारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर मतलब कैसे अपने जीवन में आगे प्रयोग किया जाए, या किया जाए तो फिर क्या क्या मतलब उसके नियम होते हैं उसको फॉलो किया जाए? देखो देवेश जी, एक्चुअली हम नहीं कर पाते हैं ऐसा नहीं है। वैसे तो आजकल लोग विवाह भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आजकल लोग अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे हैं, आजकल को नामकरण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, संस्कार नाम पर हम जीरो हैं। परंतु संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है एजुकेशन। संस्कार एक प्रकार की शिक्षा है जो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत रहती है, शरीर की शिक्षा है, संस्कार है। तो मित्र, बात यह है कि यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कोई बहुत कठोर नियम नहीं है। हम अपने बच्चों को, बच्चे निकल गए तो पोतों को, नाती पोतों को यज्ञोपवीत कराएं
और ये यज्ञोपवीत जो है कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ ये कोई चिन्ह नहीं है कि भाई ये ब्राह्मण का है इसलिए कान पे लटकाना जरूरी है, ये सब नहीं है। यज्ञोपवीत तो है, यज्ञ का उपवीत वस्त्र है, ज्ञान को धारण करने के प्रेरणा सूत्र है ये जो यज्ञोपवीत है ये सूत्र है, धागा है। और ये सूत्र जैसे सूत्र शब्द दो अर्थों के लिए होता है, एक धागे के लिए होता है, एक शॉर्ट रूल के लिए होता है, शॉर्ट नियम, रूल्स इन शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड सूत्र। तो दिस इज द रूल्स ऑफ इन शॉर्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, अबाउट लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। तो जिंदगी की साइंस के लिए, जिंदगी के विज्ञान के लिए और सामाजिक विज्ञान का ये सूत्र है। हमारे यहाँ कोई भी चीज केवल किसी अंधकार आडंबर के लिए नहीं है, हमारी वो सब चीज प्रेरणा के लिए है। अगर हम बगैर जो भी धारण किए माता पिता का आदर करते हैं तो उसमें वो सूत्र के समान केवल धागे की तरह है, परंतु नियमों को धारण करें तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि शाम का घर पर भूला भटक के आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। हम जब भी हो, अब हमारी उम्र निकल गई तो हमारे बच्चों की हो, और नहीं तो कम से कम जब ये आता है क्या नाम है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर हम हमारे यहाँ गुरुजी जो हैं अपना जो उपदेश देते थे तो यज्ञोपवीत परिवर्तन कराते, उपाकर्म कहते हैं उसको। पहले ने धारण किया तो अब धारण कर ले, कोई नुकसान नहीं है, और उसकी शिक्षा जो उसको जीवन में धारण करें। तो सर इसको कभी भी धारण कर सकते हैं? हाँ, गुरु पूर्णिमा आपने बताया। हाँ, तब तो कर ही सकते हैं भाई जो धारण कराने वाला जब कराएगा तब ना। अच्छा जी। और अगर कोई ना कराए तो मैं तैयार हूँ, जब भवन खुलेगा तो हम यज्ञ करते हैं, हम आपको यज्ञोपवीत पहनाएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे। जी सर, ठीक है। सर मैंने भी अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की थी सर, पूरी 1 क्या से लेकर बात। 12वीं क्लास तक। वेरी गुड। और मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे वो कहते थे कि नालंदा और तक्षशिला का जो इतिहास है हाँ, वो हाँ, हम हाँ। इसके लोड करना है। माध्यम से, हाँ जी, इतिहास तो तत्वम पूषण अपावृणु इसका हाँ, जो हाँ, मेन अर्थ वो करते है थे। था। जी जी जी। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, मेरे बेसिक। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा सर। सो नाइस ऑफ यू। मैं भी 32 साल तक केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा रहा। आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज ए पीजीटी, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल। 20 साल लगभग टीचर और करीब करीब 12-14 साल जो है मैं प्रिंसिपल रहा और वाइस प्रिंसिपल रहा। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जहाँ रहा, आप अभी फोन करके जिन जिन स्कूलों को मैं एड्रेस दूंगा पता कर लें मैं कैसा था। आपको शायद ही भूल से कोई व्यक्ति मिले तो मेरी बुराई कर सके, क्योंकि मैंने कोई मौका नहीं दिया किसी को। एक खराब से खराब बच्चा भी मेरे पास है तो मुझे कई लोग कहते थे ये तो बदमाशों का गुरु है, किसी को भी कहता है कि तुम सुधर सकते हो, तुम अच्छे हो सकते हो, ये क्या अच्छा बनेगा, तो ये ऐसा इसने कर लिया, मैं कोई बात नहीं। हमारा तो वो संस्कृति है जिसने अंगुलीमाल को ऋषि बना दिया, जिसने वाल्मीकि को जो है महर्षि बना दिया। तो हम ये कभी पीछे नहीं हटते किसी चीज से, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये अच्छाइयों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, और कोई? लता बहन जी कुछ पूछना चाहती हैं? सर प्रणाम। सर आपने बहुत जी, अच्छा जी, बताया गीता जी, सर, गीता लेकिन जी। मेरी एक जबरदस्त जिज्ञासा ये है कि सर जो जी। वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें जी। कन्या शिक्षा का क्या स्थान था, उनको किस तरह क्या से बात, पढ़ाया जाता था? क्या क्योंकि बात। आपने कहा कि प्रथम शिक्षा माता घर पे देती थी, तो निश्चित रूप से वो माता भी शिक्षित शिक्षित रहती होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सर उनके विषय में मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। पहले भी मैंने थोड़ी छानबीन करने की कोशिश मैडम की है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा जी कि सर। मैंने अपने सारे व्याख्यान में पुल्लिंग का प्रयोग किया, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं अच्छा किया, आचार्य का नहीं प्रयोग किया, सर, वो नहीं। आचार्यनी का प्रयोग नहीं किया, आचार्य का प्रयोग नहीं किया। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, वो ये चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे थे, जी सर। इनमें शर्मा जी हैं, नहीं निशा सर, वो जी हैं, गुरुकुल में भी जो पुरुष बच्चे होते थे वही जाते थे, जैसे कि वो आपने बताया, उम्र भी बताई कि भाई राजकुमार का जो वो इस एज में जाएगा, ब्राह्मण का बच्चा। जी मेरा इस भी एज में। ऐसे ही सवाल था कि यज्ञोपवीत हमेशा लड़कों का ही क्यों होता है, मतलब कभी लड़कियों का होता था या फिर ऐसा क्यों होता है, मतलब? अब मैं आपका प्रश्न आ गया और सर मुझे ये बहुत अच्छा प्रश्न लगा। बहुत हाँ जी, प्रश्न बहुत देखो अच्छा पूछा गया था। हमारे यहाँ गुरुकुल लड़कियों के लड़कों के जी सर। दोनों के होते थे और उनका 4 योजन दूरी होती थी। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि कभी करीब मुझसे करीब कोई 4 योजन पूछता का है। मतलब है 20-22 किलोमीटर एक दूसरे की दूरी होती थी। ओके सर। गुरुकुल की आचार्य वही सारे नियम अपनाती थी जो जी। गुरुकुल का आचार्य अपनाता था।
तो बिल्कुल विद्या बिल्कुल। छात्रा और छात्र दोनों के अलग अलग गुरुकुल होते थे। को अच्छा सर। एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अलाउड नहीं था, हाँ हाँ सर। इसीलिए जब कांगड़ी विश्वविद्यालय बना जी सर। तो आज भी उसकी जो लेडीज विंग है वो जी अलग है, देहरादून में कन्या गुरुकुल है। जी सर। एक्चुअली सर एग्जाम, मुझे हाँ इस तो बात की हम सूचना बिल्कुल भी नहीं थी, और आपने बता के ना उपकार किया है, क्योंकि बहुत नहीं सारे नहीं लोग नहीं, पूछते हैं हाँ तो हमें बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। उत्तर देना होता है, और देना भी चाहिए, सही उत्तर हाँ, देना चाहिए, तो हमारी इसलिए। आचार्यों का उतना ही अधिकार होता था। जी सेम जितने नियम मैंने आपको कहे वो सारे नियम आचार्यों पर उसी तरह घटते हैं। वही सब लड़कों के लिए, वही सब लड़कियों के लिए जी आचार्य सर। कराई। जी सर। उसके लिए स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बड़ा विस्तार में लिखा है, जी सर। पर वो संयोग से मैं एक दिशा में चलता चला गया, चलता चला गया। नहीं नहीं। बहुत अच्छा किया आपने कि जी मुझे सर। जो है कहा। तो कन्या वेद में तो हमारे यहाँ लिखा है। सर वो अपाला घोषा वगैरह का मैंने हाँ संदर्भ पढ़ा हाँ हुआ हाँ है, हाँ हाँ। तो मैं और वही उसमें जानना अहम चाहती थी कि वो अहम किस तरह से अहम पढ़ाया जाता है। विवेचनी जी सर। नारी स्वयं कहती है वेद वेद में, और नारी देवता भी हैं, जी सर। स्त्री देवता। मैंने एक पुस्तक अभी लिखी है, शी इज कमिंग इन द मार्केट। जी सर। उस पुस्तक में मैंने स्त्री देवता का एक अलग से प्रकरण लिया, एक अध्याय पूरा। जी सर। उसमें पुरुष देवता जैसे इंद्र है, रुद्र है, बाकी देवताएं हैं, अंतरिक्ष स्थानीय है, द्यू स्थानीय है, पृथ्वी स्थानीय है। उनमें स्त्री देवताओं को अलग लिया है, जिसमें सरस्वती है, लक्ष्मी है, रात्रि है। ये स्त्री देवताओं उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी सर। जी सर। तो सर हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकृति का संतुलन है। जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो सुंदर, मच अच्छा लगा सर। मुझे। और कोई प्रश्न सर एक मेरे प्रश्न आचार्य है मेरा। पंडितों की ओर से? गुरुजी, हाँ जी। हाँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ आपने जो ये कहा कि सेवा का भाव होना चाहिए जी छात्रों में गुरु जी। के प्रति, वो नहीं होता है आजकल। उसको कैसे उसको कैसे एनकरेज कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं? देखो, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये भूमिका थोड़ी सी अलग अलग हो गई। पहले तो हमारे यहाँ भिक्षाटन भी होता था, मैंने वो बात कही नहीं थी। जब हम उपनयन संस्कार कराते थे और वेदारंभ कराते थे तो विद्यार्थी को भीख मांगने के लिए भेजते थे, तो माता पिता जो रिश्तेदार है उनसे वो भिक्षाटन करता था। ये भीख क्यों मंगवाई जाती थी? क्या हम भिखारी तैयार कर रहे हैं? इसका एक ही अर्थ था कि विद्यार्थी में अहंकार जन्म ना ले। सेवा का सबसे बड़ा रोड़ा है अहंकार। जब जब हमारे अंदर कुछ ईगोइज्म पैदा होगा और जब अहंकार पैदा होगा, हम में सेवा का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप जरा देखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ी सेवा करने वाला अगर कोई वर्ग है तो वो है सरदारों का गुरुद्वारा। जी। गुरु के द्वार पर जब चले गए तब फिर हम कुछ नहीं रहे। न मैं शेर हूं, न मैं बब्बर शेर हूं, मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मुझे केवल अपना सेवा करनी है, वहां जाकर जूते उठाने हैं, सामान उठाना है। महाभारत में जब योगी राष्ट्र की अग्र पूजा की बात आई तब तो उनसे पूछा गया कि महाराज आप तो सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े योगी, आप तो साक्षात समझे भगवान का रूप हैं, आपको हम क्या काम दे सकते हैं? आप स्वयं अपना काम बताइए। तब उन्होंने कहा कि जो काम मैं लेना चाहता हूँ फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बोले जी हाँ। तो बोले मैं केवल जो आए गए विद्वान है उनके चरण धोऊंगा, वो केवल एक काम चाहिए, सेवा धर्म परम गहनो योग नाम गम्य। ये योगियों के लिए भी कठिन है और विद्यार्थी के लिए तो जब खुद बैकग्राउंड लेके जाता है वो विद्यार्थी को समझदारी किसी ने तो भेजा था कि पीछे का सब खत्म, अब तुम लकड़ी हो गए, समझदा हो गए, समझे, अपने को पूरा शून्य कर लेना है। तो सेवा तो तब पैदा होती है जब मैं अपने को शून्य कर लेता हूँ और घर से शुरुआत कर दें। जैसे पुरुष लोग हैं वो सोचते हैं मेरा कच्छा मैडम धोएगी, मेरा कपड़ा मैडम धोएगी, चाय उसे उठाने बनाने का काम है रसोई का। ये हमारी परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन नहीं, यू हैव टू गो देयर। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने आप पकड़ लीजिए सारा काम और उनकी सेवा करके देखिए क्या आनंद आता है। तो ये जो जीवन का आनंद है, ये सेवा में तो कुछ अलग ही आनंद है। मैं सेवा पर क्या आपको श्लोक सुना देता हूँ छोटा सा, है, और तो फिर विषय की समाप्ति करेंगे और लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समय देना है। जी। आवाज नहीं आ रही। धर्म परम गहनो योगिनाम
प्राप्यगम्यः। सेवा तो बड़ा कठिन काम है। कहते हैं अगर सेवक काम करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति अगर चुप रहे तो कहते गूंगा है जो मुंह में जबान नहीं है, ज्यादा बोले तो गप्पी है, बातूनी है। दूर खड़ा हो जाए तो सूसना सा वहां खड़ा हो गया, पास खड़ा हो जाए सिर पर चढ़ के आ गया। अरे उसकी इतनी निंदा सारे तरह की होती है। मुझे याद है जब मेरे कई रिश्तेदार बोलते थे कि शास्त्री जी जो हैं ये तो पुराने जन्म के गधे हैं, यहाँ पर काम करने लगे रहते हैं, कुछ न मिले तो घर में कपड़े धोते, ये करते हैं वो करते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। मैं प्रिंसिपल भी था जब केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स जामनगर में, तो जब तक मेरा पड़ोसी टीचर जगते थे, मेरा बंगला थोड़ा बहुत बड़ा 4 दीवारी थी, मैं 5 बजे तक अपने झाड़ू लगा के सब काम करा के निपटा लेता था और 6 बजे 6:30 बजे जज करके 7 बजे स्कूल पहुंच जाता था। 7:15 का स्कूल था, मैं सबसे पहले पहुंचता था सारे काम करके। तो अब ये सेवा जो है ये तो बड़ी ऊंची चीज है। ये इंसान को सच पूछो तो भगवान से मिलाने का सीधा रास्ता है। पर प्रश्न सेवया, योग उपनिषद में लिखा है, आप अगर ज्ञानार्जन कर सकते हैं तो सेवा भी इसमें एक माध्यम है। और अब वो उस तरह बदल जाता है जैसे भाव ने, मैंने सेवा की भाव की, आपने सोचा कि गुरुजी से जब मिलेंगे तो कुछ सेवा करेंगे, आप कुछ ले आए। अब मेरी चाह जग गई कि मैडम लाइए, ये तो लाए नहीं, दूसरे वाले मिश्रा जी तो लाए नहीं, पंडित जी तो लाए नहीं। ये गलत चीज है। ये धारणा और भावना की बात है। सेवा शरीर से, सेवा मन से, सेवा भावना से हमें करनी ही चाहिए। धार्मिक संस्थान नहीं, सामाजिक संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो, घर हो, समाज हो, परिवार हो, यू हैव टू रेडी टू द सर्व। जी हाँ, और कोई इसको एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है। जी हाँ जी। अब हमारे शर्मा जी आपने कोई प्रश्न नहीं किया, हमारे पुरोहित वर्ग ने कोई प्रश्न नहीं किया अभी तक। श्याम सुंदर जी, अभी कहीं से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं समापन करूंगा कार्यक्रम का। लता जी आप तो विदुषी हैं, अनेक शास्त्र प्रवीण हैं, मैं आपका उदाहरण देता हूं। अध्यापन हाँ, देवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कह रहे थे कि भवन खुलेगा, बट मतलब जिस तरह से अभी करंट सिचुएशन चल रहा है कि एक मतलब वायरस फिर दोबारा से बढ़ने वाला है, बाकी दो दुनिया में लॉकडाउन लग गया है, तो मतलब मैं नॉट इन माय हैंड, इन आवर हैंड। जी 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 ये परमात्मा जी, की जी, तरफ से जो कुछ आ रहा है प्रकृति की तरफ से, वो तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जी तब सर, तक हम, एक चीज अगर ये ना आता तो हम कंप्यूटर कहाँ सीख पाते। सर आज मैं जो एक हम चीज कहना जी एक चीज कहना चाहता हूँ सर। हाँ अब मतलब कुछ वर्ष पहले मतलब मैं एक बहुत बड़े एक मतलब एक साधु से मिला था गंगोत्री में जब जी मैं जी गया जी था। जी तो मतलब ऐसे ही मतलब मैं खाने बैठा था तो मैं भी इनको इनवाइट किया, तो वो आके बात बात करने लगे। तो उन्होंने मुझे 2000 मतलब 17 में बोला था कि जो आने वाले जो 2030 तक का जो टाइम है पूरे विश्व के लिए महापरिवर्तन का टाइम है। जी। हालांकि मैंने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बट ये जब जो समय भी आ रहा स्टार्ट है हुआ तो है उससे तो पता लग रहा है। जी जी देखो इसमें ऐसा नहीं है कि मनुष्य का कोई अपराध नहीं है, ये सब ऐसे नेचर से अपने आप हो रहा है। हम रोज परमाणु बम विस्फोट, दुनिया का इतना सारा पोल्यूशन, दुनिया का इतना सारा जो है दोहन प्रकृति का हम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो हमको भुगतना पड़ेगा। जी। तो ये जो और सर संसार में, हाँ बोलिए बोलिए। सर उन्होंने एक बात और कही थी, बोलते हैं कि ये महापरिवर्तन का टाइम तो है, साथ साथ में पूरे विश्व में बहुत सारी आत्माएं जो मतलब अच्छे परिवर्तन के लिए जन्म ले चुकी हैं। तो बोलते हैं कि वो इसी पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़ा रही हैं और मतलब लगी हुई है। बट हाँ, ये बात श्योर है कि आने वाले टाइम पे बहुत महापरिवर्तन 100% जी होने वाला है 2030 तक। देखो बाकी अभी आदमी जो को जी शांति का मूल्य तब तक पता नहीं चलता जब तक क्रांति नहीं होती। जब रक्तपात हो जाता है, युद्ध देखो जितने हुए दुनिया में आज तक, उसके बाद में तो उन्हें शांति के रास्ते पर जाना पड़ा। पर ये समझ तब आता है जब वो विनाश कर लेता है। विनाश के परिणाम जो है, विनाश के बिना समझ नहीं आते। ये आदमी की बुद्धि जो है ना, ये ऐसी ही है। वो सोचता है मैं बड़ा चतुर हूँ, मैंने चालाकी से ये कर लिया, मैंने चालाकी से उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो अब दुनिया में हम एक दूसरे को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सही जो कहा कुछ हम कर रहे हैं, कंक्रीटों के जाल खड़े कर रहे हैं, उनके तो दुष्फल जो है वो हमको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
ये बात सारे संसार को समझ आनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी कमाल कर रही है, हैं? ये सारी चीजें आ रही है, प्रकृति के जो प्रकोप हमारे सामने आ रहे हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि कोई आइसलैंड है वो टूटा जा रहा है, वो समुद्र में आ रहा है, और वो फिर उसका हाँ जी, हाँ जी। कितना बड़ा देश के देश बह जाएंगे उसमें। हाँ, यूके के पास आइलैंड को हिट करने वाला है। पहले कभी थोड़ा बहुत हिमालय का टुकड़ा खिसकता था मिट्टी वाला पहाड़ होने की वजह से, अब तो रोज का काम हो गया। जी जी पहले जी। कभी एक वजह का बादल फटता था, अब तो रोज फटते हैं। तो ये जो प्रकृति यही में चीज इन्होंने परिवर्तन जो आ रहा है, हाँ जी उसमें हम जरूर कहीं ना कहीं दोषी हैं। जब हम सड़क बनाते हैं तो पहाड़ को काट करके, तो उसका कोई बेस ठीक रहता नहीं है, रिजल्ट उसका बहुत खराब होता है। एक्चुअली हम उस रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पहाड़ गिर रहा है, पहाड़ हमारे ऊपर नहीं गिर रहा, हम गिरवा रहे हैं अपने ऊपर, हम वहां से निकल रहे हैं। अब सर, अभी जंगली आप जानवर शहर में नहीं घुस रहे, शहर जंगलों में घुस रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। बिल्कुल सर। तो ये जो सर प्रकृति जैसे में भी परिवर्तन आ रहा है, उसका रिजल्ट हम सबको भोगना है। जी सर। और सर जी जैसे मिश्रा मतलब आपने कुछ मतलब क्लास पहले जो क्लास में आपने बताया था कि हमारा जो ऋण होता है माता पृथ्वी के ऊपर, जी तो जी जब जी। तक हम वो चुका ना दें तब तक हाँ वो हमें जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। तो यही रीजन है कि हम लोग जो भी अभी कचरा इकट्ठा करते हैं अपने घर में जी, आसपास, वो एक ऋण जो है माता पृथ्वी के ऊपर, वो बिल्कुल हमारे ऊपर बिल्कुल। भी बना हुआ है। तो हम भी हाँ, बिल्कुल इस उसके इस पर फिर अगला वो जो है। प्रकरण हाँ करेंगे ना, तो फिर एक बार चर्चा करेंगे कि देवताओं के ऋण से कैसे ऋण हो। हालांकि मैं जी उस जी दिन भी थोड़ी सी चर्चा की थी, जब हमने माइथोलॉजी की चर्चा की थी। तो फिर एक प्रसंग इसमें लाएंगे, आप थोड़ा प्रश्न करना, फिर उसका उत्तर देंगे। अभी तो समय जितनी इजाजत देता है उतनी चर्चा हम कर रहे हैं। और कोई सर, बहुत साथी बहुत कुछ प्रश्न पूछना धन्यवाद। चाहते हैं? और कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? लता जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ मीनाक्षी जी सर बोलिए। आपने युधिष्ठिर जी जब मतलब पानी के लिए जो आपने संदर्भ में अभी बात की, उसमें जी जी। सिर्फ आपने प्रसन्न कौन है इस प्रश्न का उत्तर बताया है। तो सर 3 प्रश्न और रह गए, उनका भी उत्तर बता दीजिए। वो असल में प्रश्न प्रश्न इस प्रसंग के नहीं थे, फिर भी जी हमारी लता जी ने उनके उत्तर दिए थे। पहला जी प्रश्न है, कौन प्रसन्न रहता है? जी। तो वो तो हमने बताया था कि अनड़ी चा प्रवासी से सवाल चर मोदत, जिस पर किसी का कर्जा न हो और जो अपने लोगों में रहता हो। दूसरा था किम आश्चर्यम, तो उसका उत्तर था अहन अहन भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषा स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्यम। आश्चर्यमतः परम। हाँ, खराब हो जाएगी, 2 घंटे से बोल रहे हो। सर तो हिंदी में बता दीजिए। हाँ बताता हूँ। हम प्रतिदिन अहन अहन भूतानि, दिन प्रतिदिन लोग जो हैं शमशान घाट की ओर जा रहे हैं। जो हमसे पहले थे वो चले गए, उनसे पहले वो चले गए, अब हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। शेषा स्थावर विच्छन्ति, लेकिन बाकी बचे हुए लोग सोचते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वी आर जी मेकिंग प्लान मोर देन 1000 years। जी। हाँ, तो ये आश्चर्य है सबसे बड़ा। को मोदते के मां से कह पंथ, कहते हैं असली रास्ता क्या है। तब उन्होंने कहा महाजनो ये न गता स पंथ, जो बड़े लोग जिस रास्ते से चलें, आपको ज्यादा शास्त्र नहीं समझ में आता है, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो कि हमारा जो बड़ा आदमी है, बड़े आचरण वाला, मतलब धन से और पद से नहीं, आचरण से, महर्षि महर्षि विद्वान जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम केवल वो रास्ता अपना लें, यही सही रास्ता है। जी। और फिर है का वार्ता, बात क्या है असली। तो उसने कहा, उन्होंने जैसे कढ़ाई में है ना, हम हलवा जी पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, उसी तरह से ये काल के गाल में हम सब समा रहे हैं। ऋतुएं जो है वो काम कर रही हैं, और ये मनुष्य जो है उस ऋतुओं के बीच में, प्रकृति के बीच में एक पक रहा है। यही असली बात है कि हम लोग समाज के प्रेशर में, उसकी गति में बहते चले जा रहे हैं, दरिया का प्रवाह में हम बहते चले जा रहे हैं। हम आपको स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, ये असली बात है। यू हैव टू स्टैब्लिश। ये 4 उत्तर उन्होंने दिए थे, मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको कर दी है। श्लोक तो बड़े ही, पूरा व्याख्यान है 1 घंटे का, तो वो तो मैं नहीं कर सकता, अभी हमारे पास समय इजाजत है। थैंक यू सर, आप पॉइंट्स पकड़ा देते हैं जिन पे मनन करने का मन करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ द जी थैंक्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ करेंगे थैंक यू और इसको सर। समाप्त करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू सर, आपको नमस्ते बहुत सर। बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। और इतनी देर मुझे झेलने का आपने जो कष्ट उठाया है। नहीं सर, आप सर, हमें प्रकाशित आप करते हैं। सर ये तो हमारा सौभाग्य है। to speak fluently up to 2 hours, but I tried. सर नहीं। आप जब भी कह रहे थे तो ये मेरा मन हो रहा था कि काश मैं दोबारा से विद्यार्थी जीवन में लौट जाऊं और एक क्या गुरु बात पढ़ है, जो क्या हमने बात नहीं समझ पाए, जो नहीं कर पाए, आज फील होता है कि शायद कहीं ना कहीं छूट गया कुछ। हाँ बहन सर, सर, ये लेकिन बिल्कुल मैं ये पढ़ने बिल्कुल सही आऊंगी। है। बिल्कुल मन करता है कि दोबारा से विद्यार्थी बन जाए। दत्ता बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं फिर से पढ़ने आऊंगी आपके पास भारतीय विद्या भवन में। So nice of you. Lot of thanks to all of you. थैंक्स थैंक्स सर, थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू सर।